हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेष न्यूज़ परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर लास्ट वाला पॉइंट हमारा क्या था। मैं भी चेक कर लेता हूँ लास्ट वाला पॉइंट क्या है। मैं आपके देखिए आपका ही ऐप खोला हुआ है और इसी में जो आपका कोर्स है वो ओपन कर रहा हूँ और वहीं चेक कर रहा हूँ एक बार कि भाई लास्ट वाला टॉपिक क्या पढ़ा हुआ है। इससे चेक भी हो जाएगा कि पीडीएफ डल गई है ना डल रही, सारी बात हो जाएगी। पीडीएफ डल चुकी है, वेरी गुड एकदम। तो लास्ट वाला पॉइंट कल हमने पढ़ा था कि जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज है। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे। कल हमने इंटरनेशनल बाउंड्रीज पढ़ी थी, बांग्लादेश के बारे में, चीन के बारे में, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। फिर हमने फिजिकल डिवीजन स्टार्ट किया था और मैंने आपको उत्तर पर्वतीय प्रदेश उसके अंदर कौन सा लोकेशन कहां पर वो लोकेशन बनवाई थी। फिर मैंने आपको जो है हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताया था। अच्छा, यहाँ तक हमारा हो गया था। आज हमें हिमालय स्टार्ट करना है, ठीक है। आज हम हिमालय पूरा पढ़ देंगे ना, हिमालय जो है वो पूरा पढ़ देंगे हम लोग। जो है हिमालय के बारे में पढ़ना है हमें। देखिए दोस्तों, कल भी मैंने आपसे कहा था जो हिमालय है, देखना जो हिमालय जो है मैंने आपसे कहा था इसका एक पार्ट तो वो है जो हिमालय से पहले बन चुका है, उसको हमने ट्रांस हिमालय नाम दिया था। हिमालय को पार करना पड़ेगा, इसलिए कहां पहुंचेंगे, इसलिए हम वहां पार पहुंचने वाले, इसलिए उसका नाम क्या है, पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। आपको याद होगा, आपको याद होना चाहिए बात। ट्रांस हिमालय के बारे में आपसे कहा था, ठीक है। देखिए एक बार मैं बना रहा हूं वैसे मैप, आप देखना मेरे साथ में, फिर हम स्टार्ट करेंगे ट्रांस हिमालय। देखो हमने कल पढ़ा था आपसे, मैंने कल भी मैप बनाया था, आज भी बना रहा हूं दोबारा आपको समझाने के लिए। देखना कई लोग तो जिन्होंने कॉपी खोली नहीं होगी उनके लिए बड़ी सुविधा होने वाली है इससे। कई होंगे रसगुल्ला जिन्होंने कॉपी खोल के नहीं देखी होगी। कौन खोले गुरुजी, आप पढ़ाओगे मास्टर जी, दोबारा रिवाइज करवाई दोगे, आप पर हमें भरोसा है, बहुत अच्छा भरोसा है आपका, ठीक है। पर मुझे भी तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम नहीं पढ़ोगे। देखना ये हमारा इंडिया का मैप था जो मैंने हिमालय वाला पार्ट आपको निकाल के दिखाया था, ठीक है। यहाँ तो लद्दाख था, आपसे मैंने कहा था कि यहाँ तो एक आपके पर्वत श्रेणी, इसका नाम क्या है, नंगा पर्वत इसका नाम था। और फिर मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश हो गया है, उत्तराखंड आपका उत्तराखंड है, नेपाल सिक्किम भूटान और अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ तक के लिए मैंने कहा था आपसे कि ये जो आपकी पूरी लाइन है आपके, ये एक बृहद हिमालय बोलते हैं इसको। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बृहद हिमालय। कल भी मैंने आपसे कहा था यहाँ कौन सा है, यहाँ आपका नामचा बर्मा था, यहाँ नामचा बर्मा है जो कि कहाँ पर रसगुल्ला, जो कि नोट कीजिएगा आपके, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और यहाँ कौन सा पर्वत है, ये नंगा पर्वत यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर है। नंगा पर्वत जो है ये यहाँ पर स्थित है, ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। इस पूरे को बोलते हैं ट्रांस हिमालय, क्या बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं बृहद हिमालय बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, या फिर आपका हिमाद्री इसको कहते हैं, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके दोस्तों ऊपर जो है देखो, इसको पार करोगे, ऊपर जाओगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है। उसके बारे में अंत में पढ़ेंगे। इसके नीचे पूछो दोस्तों आपसे, इसके नीचे छापना यहाँ पर, यहाँ आपका कौन सा हिमालय, यहाँ जो आपका लिखना, यहाँ आपका पूछूं आपसे, ये आपका मध्य हिमालय था और टुकड़ों में डिवाइड हुआ पड़ा है ना, ऐसे डिवाइड हुआ पड़ा है और फिर ऐसे ऊपर मिल जाएगा। ये हमारा कौन सा हिमालय, ये जो हमारा ये कौन सा आपका मध्य हिमालय हो गया, इसे बोलते हैं मध्य हिमालय। क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय बोलते हैं, या फिर इसको लघु हिमालय बोलते हैं, लेसर हिमालय भी कहते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश के अंदर ना। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपका बृहद हिमालय बोलते हैं, या फिर इसको हिमाद्री भी कहते हैं। ये भी हमने आपको लिखाया था, ये कल पढ़ा चुका हूं, फिर बना रहा हूं आपके सामने। इसके बिना समझ पैदा नहीं कर पाओगे हिमालय का जो डिवीजन है वो कैसा डिवीजन हुआ पड़ा है, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा दोस्तों, इसके बाद मैंने कहा आपसे कि यहाँ जो है इसके नीचे मैंने कहा, इसके नीचे जो आपके एक और हमारा हिमालय जो है इसके नीचे स्थित है, ये भी कुछ इस प्रकार है। और ये कौन सा है, यह शिवालिक हिमालय। कौन सा है, यह शिवालिक हिमालय है, ये भी डिस्कस किया हमने। अगर पूछूं आपसे, हिमालय खुद दोस्तों नया बलित पर्वत है, आपके मैंने कल कहा था ना, एक नवीन आपके क्या न्यू फोल्डेड माउंटेन हिमालय, ठीक है। लेकिन दोस्तों हिमालय के अंदर पूछूं आपसे सबसे नया कौन सा आपके, वो ये वाला हिमालय सबसे नया हिमालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ शिवालिक हिमालय। इसके बाद पूछूं आपसे यहाँ कौन है, यहाँ है भारत लेना, यहाँ है उत्तर का विशाल मैदान। कौन सा है, जो उत्तर का विशाल मैदान है वो आपको यहाँ पर नजर आने वाला है। ये उत्तर का विशाल मैदान है जिसके अंदर गंगा नदी वाला मैदान है, जहाँ पर सिंधु नदी वाला मैदान है, और यहाँ जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी वाला मैदान जो है, ये पूरा उत्तर का विशाल मैदान यहाँ पर है। मैंने आपसे कहा दोस्तों, अगर आप यहाँ से जा रहे हो तो ये पूरा हिमालय आपको क्रॉस करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं इसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे ट्रांस हिमालय बोलते हैं। तो ट्रांस हिमालय पूछा आपसे, यहाँ आपका ट्रांस हिमालय हो गया है। ट्रांस हिमालय के अंदर 3 पर्वत श्रेणी तो इंडिया के अंदर है और एक जो पर्वत श्रेणी वो कहाँ पर है, ये आपके भारत के बाहर यहाँ पर, ठीक है। इसे बोलते हैं कैलाश। क्या बोलते हैं, इसे कैलाश कहते हैं। और इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं आपके, इसे कराकोरम कहते हैं, छापना, इसे कराकोरम कहते हैं। ये आपकी लद्दाख श्रेणी है और ये जास्कर श्रेणी है, ये भी कल मैंने कहा। और ये कैलाश श्रेणी, ये कौन सा हिमालय है, ये आपका ट्रांस हिमालय। इसकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हो चुकी है, क्रिटेशियस काल के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई। इसके बाद में जो इओसिन मायोसिन जो काल होते हैं, ये ज्योग्राफी का एक टाइम स्केल होता है ना, वहां पर इनकी उत्पत्ति हुई है हिमालय की, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कहां पर होती है, क्रिटेशियस काल के अंदर उत्पत्ति होती है, जो कि हिमालय से पहले इसकी उत्पत्ति। हम इसके बारे में लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या है, कौन कौन से दर्रे, कौन कौन सी घाटी यहाँ पर, वो आपको लिखाऊंगा, ठीक है। लिखिए, अब आप लिखना, पहले लिखिएगा ट्रांस हिमालय, लगाइए हेडिंग लेना, ट्रांस हिमालय हम पढ़ने वाले पहले, इसके बारे में अध्ययन करने वाले, ठीक है। ट्रांस हिमालय लगाओ हेडिंग। इसे बोलते हैं पार हिमालय। हिंदी क्या इसकी, हिंदी इसकी पार है, हिमालय के पार नजर आएगा, इसलिए इसका नाम क्या, पार हिमालय। इसकी उत्पत्ति पूछूं आपसे कब होती है, लिखना। जो क्रिटेशियस काल है आपके, जो क्रिटेशियस काल है इसमें इसकी उत्पत्ति होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्रिटेशियस काल के अंदर जो है इसकी उत्पत्ति होती है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। इस काल में इसकी उत्पत्ति होती है। यह वर्ड पूछूं आपसे देने वाला कौन था, वो आपके जो स्वयं हेडन छापना, इस वर्ड को पूछूं आपसे नाम देने वाला कौन लिखना, ये जो शब्द दिया है, ये शब्द देने वाला कौन नोट कीजिएगा। ये जो ट्रांस हिमालय जो वर्ड रसगुल्ला, इस शब्द को देने वाला कौन है, स्वयं हेडन। कौन है, स्वयं हेडन साहब जो है, इन्होंने ये शब्द दिया था ट्रांस हिमालय, ठीक है। लिखिएगा, इसकी उत्पत्ति लिखना, इसकी उत्पत्ति हिमालय से पूर्व हुई है। क्या, इसकी उत्पत्ति हिमालय से पूर्व हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई है, ये भी आप लिख लीजिए, पहले हुई है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति होती है वो हिमालय से पहले होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। महत्वपूर्ण लाइन आपके सामने। इसमें चार क्या है, इसमें चार लिखना, चार जो इसके अंदर पर्वत श्रेणी जो है, चार पर्वत श्रेणी इसके अंदर है। उन चार का नाम पूछूं आपसे, कौन कौन से आपके, वो रसगुल्ला कौन कौन छापना, वो चार कौन कौन सी है। एक तो कराकोरम लिखनी है, एक तो कराकोरम हो गई आपके, एक तो हो गई कराकोरम छापना, एक हो गई कौन सी आपके लद्दाख हो गई नोट करना, यह क्रम भी ध्यान रखना, ठीक है। कराकोरम लद्दाख जांचकर जो है, कराकोरम लद्दाख जांचकर, और फोर्थ हो गई कौन सी आपकी कैलाश पर्वत हो गई। ये चार आपके सामने क्या है, इसकी चार पर्वत श्रेणी। कैलाश का मतलब महादेव, ठीक है। और हमारा कलेजा कौन है, हमारा कलेजा कैलाश लिखिएगा। जो हमारा कलेजा है दोस्तों, जो हमारा कलेजा किसके अंदर, कैलाश के अंदर है, महादेव के अंदर है ना। तो हमारा कलेजा कहां पर है, कैलाश के अंदर है। कैफ और कराकोरम हो गया, लेफ और लद्दाख हो गया, जाफ और जास्कर हो गया, और कैलाश का मतलब कैलाश हो गया। तो चार पर्वत श्रेणी भारत के अंदर तीन, ठीक है। भारत के अंदर ये तीन है, कैलाश तिब्बत के अंदर है, पर हमने चारों के चारों नाम लिख दिए। ये चार पर्वत श्रेणी जो है यहाँ पर ट्रांस हिमालय के अंदर है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब हम कराकोरम जो है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसके अंदर क्या है, कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपको लिखूंगा कराकोरम के बारे में, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट लिखना, कराकोरम पर्वत श्रेणी लिखना। फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट आता है कौन सा, कराकोरम पर्वत श्रेणी है। कराकोरम पर्वत श्रेणी जो है ये हम पढ़ने वाले, ठीक है। देखिएगा, अगर आपसे पूछो दोस्तों कि ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में कौन है, सबसे उत्तर के अंदर कौन सी ट्रांस हिमालय की, वो कराकोरम श्रेणी आपको नोट करनी है। सबसे उत्तर में कौन सी, यही आपके कराकोरम लद्दाख जांच करोगे ना, सबसे उत्तर में कौन सी, यही आपके। इसको है ना, इसको और नाम भी बहुत सारे, ठीक है। इसे कृष्णागिरी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, कृष्णागिरी भी कहते हैं इसको। इसको तिब्बत के पठार का मेरुदंड भी कहते हैं, दोनों नाम छापना इसके ना। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कृष्णागिरी भी कहते हैं, लिखना। इसे कृष्णागिरी भी कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लिखना, तिब्बत का जो पठार है इसके जस्ट ऊपर है ना, तिब्बत के पठार का मेरुदंड, तिब्बत के पठार का
जो मेरुदंड होता है लिखना, जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये भी कहते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने कहा आपसे देखना, मैंने कहा आपसे कि भाई ये तो क्या है, ये यहाँ पर मैंने कहा आपसे यहाँ पर जो है ये काराकोरम श्रेणी आपकी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पूछा आपसे क्या है, यहाँ आपका यहाँ पर हो गया, आपका आपके ये हो गया तिब्बत का पठार, मतलब बार-बार ये तिब्बत का पठार तो यहाँ पर हो गया। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं पामीर की छत, क्या बोलते हैं, इसे पामीर की छत बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को तिब्बत का पठार बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आपको तो देखकर लग रहा नहीं है दोस्तों कि ये तो मान लीजिए आपकी ये तो हमारा पेट वाला हिस्सा हो गया, और ये पीछे वाली क्या, ये आपकी क्या हो गई, ये इसकी मेरुदंड हो गई है ना। तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं इसका, इसे बोलते हैं तिब्बत के पठार का मेरुदंड बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, काराकोरम श्रेणी को बैकबोन कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ की पूछूं आपसे, यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सा, आपके यहाँ दोस्तों 2-3 हाईएस्ट पीक है, पर सबसे जो हाईएस्ट पीक होगी यहाँ पर, चोटी तो आपकी बहुत सारी यहाँ पर हमें पढ़ना है यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी लिखना। यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम क्या है, K2 लिखना। यहाँ की सर्वोच्च चोटी है इसका नाम क्या है, इसका नाम माउंट K2 लिखना, इसका नाम माउंट K2 है। इसे हम गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं इसी माउंटेन को। और इसकी ऊंचाई पूछो कितनी लिखना, इसकी जो हाइट है याद रखनी है ना, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 8611 मीटर जो है ये इसकी हाइट है, ठीक है। 8611 मीटर इसकी हाइट है। अगर कभी आपसे सवाल पूछ ले कि भाई भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट K2 है, लिख लो इस बात को, लिखिएगा। अगर आपसे सवाल पूछ ले कभी कि भाई भारत की लिखना, भारत की लिखिए, भारत की हाईएस्ट पीक कौन सी, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो कौन सी छापना, वो माउंट K2। ये कौन से कहां पर स्थित है, ये लद्दाख के अंदर, कहां पर, लद्दाख में। देखो मैंने पहले कहा दोस्तों आपसे, माना कि ये पीओके वाला हिस्सा है पर हमारा हिस्सा है, ठीक है। पीओके तो पाकिस्तान वाला बोलेगा, हम क्यों बोले पीओके वाला हिस्सा है, हमारा तो लद्दाख, हमारा ये पूरा क्या है, हमारा ये पूरा लद्दाख, ठीक है। ये पूरा हमारा लद्दाख है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, तो अपना तो पूरा लद्दाख है। तो लद्दाख के अंदर इसकी चोटी नोट करना, और ये भारत की हाईएस्ट पीक है। आज नहीं तो कल दोस्तों लद्दाख हो ही जाएगा, आपको पूरा भरोसा इस बात को। जिस प्रकार दोस्तों मोदी जी और हमारे भाई साहब मोटा भाई जी लगे हुए, तो आप यकीन मानना आज नहीं तो कल लद्दाख इसको होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये भारत की हाईएस्ट पीक है, लद्दाख के अंदर इसकी लोकेशन है। इसके अलावा और भी ग्लेशियर रूम है आपके, इसके अलावा ये चोटी भी यहाँ पर स्थित है। पर हमारे काम की चोटी क्या है, माउंट K2 जो है ये हमारे काम की चोटी होने वाली, ठीक है। यहाँ दोस्तों कुछ आपके ग्लेशियर भी है, एक का नाम तो मैंने कल भी लिखा है दोस्तों आपको, यहाँ कुछ ग्लेशियर भी लिखिएगा, यहाँ पर नोट करना, ये चोटी हो गई दोस्तों। इसके अलावा पूछूं आपसे, यहाँ पर ग्लेशियर भी लिखना, यहाँ आपका ग्लेशियर भी है, वो कौन सा है, वो है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है, सियाचिन जो ग्लेशियर है वो यहाँ पर नोट करना, ये ग्लेशियर यहीं पर, ठीक है। तो सियाचिन हमने आपको कल भी लोकेशन बताई थी, याद कीजिए, और कल भी बताई थी, परसों बताई आपको कि यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर कौन आपके सियाचिन ग्लेशियर यहीं पर स्थित है, हमने आपको पहले भी बताया हुआ, ठीक है। तो नोट करना दोस्तों, मैंने कहा आपसे कि यहाँ पर ग्लेशियर है, ग्लेशियर का मतलब आपके बहुत बड़ा बर्फ की सिल्ली मान लो, ग्लेशियर, ठीक है। ग्लेशियर कैसा पानी होता है, एकदम प्योर पानी होता है, एकदम शुद्ध पानी होता है ग्लेशियर, ठीक है। और यहीं से क्या निकलती है, यहीं से आपकी नदियों का उद्गम होता है, गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, सारे ग्लेशियर है, गंगा नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है, सारे ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। मैंने आपसे कहा ग्लेशियर आपके सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर स्थित है। अगर कभी पूछूं आपसे कि यह ग्लेशियर जो है वो कौन सी नदी घाटी के अंदर है, नुब्रा नदी घाटी छापना। अगर सवाल पूछने आपसे, ये पहली बात कौन सी, ये पहली बात लद्दाख के अंदर नोट करना, और कौन सी नदी घाटी है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। नुब्रा नदी घाटी जो है, नुब्रा नदी घाटी में छापना, यह ग्लेशियर स्थित है नुब्रा नदी घाटी के अंदर। अगर आपसे सवाल ये पूछ ले कि यह विश्व का लिखना, विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध भूमि कौन सी है, वर्ल्ड का हाईएस्ट, वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड पूछूं आपसे, सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है, वो सियाचिन छापना। यह वर्ल्ड की हाईएस्ट क्या है, बैटललैंड है, युद्ध भूमि है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटललैंड पूछा आपसे कौन सी है, वो नोट कीजिए कौन सी है, वो आपका सियाचिन है, नोट करना, ठीक है। यह दोस्तों यहाँ पर पहले भारत का ही अधिकार था, पहले यहाँ पर कोई भी नहीं था, ठीक है। तो सियाचिन पे बहुत दोस्तों ऊंचाई पर पहले यहाँ पर कोई इंसान नहीं था। एक बार दोस्तों आपके पाकिस्तान जो आपके वो उसने धोखे से क्या हुआ, वो यहाँ पर पहुंच गया, बिना बताए वहां पर पहुंच गया, ठीक है। और वहां जाकर बैठ गया। कुछ लोगों ने हमको बताया कि पाकिस्तान वहां पर बैठ गया है, हमने 1984 के अंदर जो है पाकिस्तान को वहां से हटाया और हमारी सेना वहां पर बैठी। तो छापना 1984 के अंदर ऑपरेशन मेघदूत स्टार्ट किया और पाकिस्तान को हराया, ये भी आप छापिए, ठीक है। तो लिख लेना, आप यही लिख लीजिए आप, 1984 में हमने क्या चलाया था, यहाँ पर हमने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। 84 के अंदर हमने यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया। और अभी दोस्तों यहाँ पर एक महिला तैनात हुई है, कैप्टन सीमा चौहान महिला तैनात होती है। तो सवाल अभी बिहार होगा एग्जाम में आपसे पूछा गया। तो ग्लेशियर कौन सा हो गया, सियाचिन, आपको ध्यान है। इसके अलावा एक दो ग्लेशियर और लिखवा रहा हूं, जैसे बियाफो ग्लेशियर है आपके, बियाफो है आपके, हिस्पर ग्लेशियर है, बाल्तोरा ग्लेशियर है, वो भी यहीं पर, ठीक है, लिख लीजिए। सियाचिन हो गया लिखना। देखिए अन्य ग्लेशियर पूछे आपसे कौन से हैं, अन्य लिखिएगा कौन से हैं। एक तो बियाफो हो गया, देखिए बियाफो हो गया है, इसके अलावा हिस्पर हो गया, हिस्पर हो गया है, इसके अलावा बालोत्रा हो गया है, बाल्तोरा हो गया छापना। ये सारे ग्लेशियर यहाँ पर, ठीक है, ये भी ग्लेशियर है, ये भी नोट कर लेना। और एक हमारे बड़ा काम का था, बियाफो है, हिस्पर है, बाल्तोरा है, ये सारे ग्लेशियर भी यहीं पर आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तो दर्रे भी है ना, एक दर्रे का नाम लिख लीजिए आप लोग, जो है दो का लिख लीजिए, लिखिए दर्रे पास। देखो रसगुल्ला, मैंने कहा दोस्तों आपसे चोटियां है ना, ये आपके पर्वत श्रेणी है। अब मुझे मान लो यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, तो कैसे जाऊँ दोस्तों, एक तरीका है कि भाई ऐसे घूम कर जाऊँ या ऐसे जाऊँ घूम कर। एक रसगुल्ला तरीका दोस्तों ये भी है कि यहाँ मैं क्या करूँ, आपके यहाँ दोस्तों क्या करूँ, मैं एक रास्ता बना लूँ यहाँ से और सीधा ऐसे जाऊँ, ठीक है। जो पर्वतों में जो रास्ता होता है इसे बोलते हैं दर्रा, क्या बोलते हैं, पास कहते हैं, ठीक है। ऐसे दर्रे आपको हिमालय में खूब मिलेंगे, एग्जाम वाला आपसे खूब पूछा दर्रों के बारे में, लिखिएगा। एक तो इसी के नाम पर काराकोरम दर्रा, देखिए काराकोरम दर्रा जो है ये भी दर्रा आपकी यहीं पर, ठीक है, लिखना। काराकोरम दर्रा पूछूं आपसे, ये भी यहीं पर दोस्तों, नोट कीजिएगा। काराकोरम दर्रा पूछा आपसे, वो लद्दाख के अंदर ही दोस्तों, लद्दाख के अंदर ही है, काराकोरम श्रेणी के अंदर ही है। और किसको लिखना, यह है लद्दाख को चीन से, क्या यह लद्दाख को चीन से जोड़ता है, ये भी आपको छापना है। ऊपर की ओर चीन है और लद्दाख हमारी तरफ लद्दाख हो गया, तो लद्दाख को चीन से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, वो काराकोरम दर्रा, आप नोट करना, ठीक है। एक दर्रा दोस्तों और आपके अखिल दर्रा, लिख लो, कभी पूछ ले आपसे अखिल दर्रा, ये भी कहां पर है, ये भी लद्दाख के अंदर, ठीक है। अखिल दर्रा जो है ये भी लद्दाख के अंदर ना, तो ये भी लिख लेना, अखिल दर्रा और काराकोरम दर्रा दोनों लद्दाख के अंदर है। ये ट्रांस हिमालय की पहली आपके सामने जो काराकोरम जो हमारी श्रेणी थी वो आपके सामने यहां पर आ चुकी है। यह काराकोरम श्रेणी आपका पहला पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पूछूं आपसे, जो काराकोरम दोस्तों पूछा आपसे, काराकोरम हो गई दोस्तों। इसके बाद पूछूं आपसे नोट सेकंड कौन सा है, सेकंड, हां अगर कभी पूछ लूं आपसे, हां लिख लो दोस्तों, कभी पूछा आपसे कि ध्रुवों के अलावा वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, वो सियाचिन है। ध्रुवों के अलावा भाई वहां दोस्तों, वहां तो आपके बर्फ ही बर्फ है आपके, अब अंटार्कटिका दोस्तों बर्फ ही बर्फ है वहां पर, तो ध्रुवों के अलावा सबसे बड़ा वर्ल्ड का ग्लेशियर कौन सा आपके, वो सियाचिन है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लो, कभी एग्जाम में पूछ ले आपसे, लिख लो, कभी पूछ ले आपसे, नोट लिखना, लिखिएगा। ध्रुवीय क्षेत्रों के अलावा, ध्रुवीय क्षेत्रों के अलावा, ध्रुवीय क्षेत्रों के अलावा विश्व का लिखना, अलावा विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो कौन सा, सियाचिन है, ठीक है।
ग्लेशियर जो लिखना वो सियाचिन है, ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए, ग्लेशियर सियाचिन है, ठीक है। तो ये काराकोरम श्रेणी आपके सामने थी, इसमें मैंने आपको चोटी लिखा दी, दर्रे लिखा दिए इसमें, और ग्लेशियर लिखा दिया, और सियाचिन के बारे में सारी बातें हमने यहाँ पर पढ़ ली है, ठीक है। हाँ, तो लद्दाख ही लिखना है, पीओके नहीं लिखना, लद्दाख लिखना है, अपना इलाका है रसगुल्ला, ये क्यों पीओके लिखोगे आप। सेकंड लिखिए, सेकंड कौन सा है, सेकंड हमारी लद्दाख श्रेणी, कौन सी है, लद्दाख श्रेणी लिखना, ये हमारी सेकंड जो है वो है लद्दाख श्रेणी। पहली पूछी मैंने आपसे, पहली कौन सी आपके, ये काराकोरम श्रेणी हो गई, अभी बताया मैंने आपको, यहाँ ये कौन सी है, यह लद्दाख श्रेणी हो गई, यहाँ पर ये लद्दाख श्रेणी, ठीक है। यहाँ हाईएस्ट पीक कौन सी है, यहाँ जो हाईएस्ट पीक कौन सी है वो है माउंट केटू, कौन सी है, माउंट केटू है, गोल्डविन एस्टीन है, और ये काराकोरम श्रेणी अभी मैं लिखा है, ये लद्दाख श्रेणी यहाँ पर है। इसकी अगर आपसे हाईएस्ट पीक अगर पूछा आपसे वो कौन सी आपके, वो है माउंट राकापोशी लिखना, यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है कौन सी आपके छापना, ये है माउंट राकापोशी, कौन सी है, माउंट राकापोशी, यहाँ की हाईएस्ट पीक है, लिखिएगा, देखिए यहाँ की अगर आपसे हाईएस्ट पीक पूछो कौन सी है, वो है माउंट राकापोशी, लिख लो बेटा, एक लिखा रहा हूँ सारी बातें आपको, लिखना माउंट राकापोशी जो है ये यहाँ की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है माउंट राकापोशी, लद्दाख श्रेणी, ठीक है। ट्रांस हिमालय की तो हाईएस्ट पीक कौन सी हो गई है, वो तो हमारी माउंट केटू हो चुकी है, पर लद्दाख श्रेणी की पूछा आपसे वो माउंट राकापोशी। तो यह दोस्तों इतना इसका तीव्र ढाल आपके, इसका स्लोप होता है, देखो दोस्तों एक चोटी होती है ऐसे, ठीक है, ये भी चोटी है, यहाँ भी चोटी है, और ये इसका ढाल हो गया, एक चोटी होती है ऐसे, यहाँ दोस्तों देखना आपके, यहाँ जो ढाल आपके बहुत धीमा ढाल है ना, पर यहाँ ढाल बहुत तेज आपके, बहुत तेज ढाल है, अगर यहाँ से लुढ़कोगे तो भाई साहब सीधा लपकते लपकते ऐसे नीचे आओगे। यहाँ दोस्तों आपके, यहाँ तो धीरे धीरे गिरने वाले हो ना, यहाँ गिरोगे, यहाँ आपके लपकते लपकते नीचे आओगे भाई साहब, अगर यहाँ से गिरे तो सीधा ऐसे आओगे नीचे आप ना, बहुत तेज ढाल है, बहुत शार्प है ना, ये जो स्लोप है बहुत शार्प इसका। तो अगर पूछूं आपसे कि भाई सबसे तेज शार्प की, वर्ल्ड की सबसे तेज शार्प की चोटी कौन सी है, माउंट राकापोशी, लिखिएगा, ये सवाल एग्जाम में पूछता है, लिखना, लिखिए विश्व की सबसे तेज ढाल की चोटी पूछूं आपसे, तेज ढाल ना, शार्प स्लोप पूछूं आपसे, वो किसका नोट करना, वो है लिखना किसका आपके, सबसे तेज ढाल की चोटी कौन सी है, वो माउंट राकापोशी, ये भी लिख लीजिए। हर किसी में कोई नई बात लिखा रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे माउंट केटू आपके मोमेंट लिखा है आपको, यहाँ मैंने आपको माउंट राकापोशी के बारे में लिखा दिया कि वर्ल्ड की सबसे शार्प जो ढाल है स्लोप जो है उसकी चोटी कौन सी है, माउंट राकापोशी है। यहाँ दोस्तों एक दर्रा भी है ना, उसका नाम क्या है, उसका नाम है खारदुंगला दर्रा, आपने खूब सुना होगा दोस्तों, खारदुंगला दर्रा लिखना, यहाँ एक दर्रा भी, इसका नाम क्या है, खारदुंगला दर्रा लिखना, खारदुंगला दर्रा जो है वो यहीं पर, ठीक है। तो खारदुंगला दर्रा जो है वो भी यहीं पर स्थित है, अपना कौन सा है, खारदुंगला जो पास है वो भी यहीं पर है, ठीक है। खारदुंगला पास कहाँ पर है, लद्दाख श्रेणी के अंदर है, खारदुंगला पास। देखो दर्रे की बात करूँ आपसे, ये दोस्तों वह दर्रा है आपकी, वह पास है वर्ल्ड का जहां पर आपके सड़क है, जहां दोस्तों आपके मोटर वाहन चल सकते हैं, वो दर्रा है। फिर सुनना, यह वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वो दर्रा है जहां पर मोटर वाहन चल सकते हैं, वो आपका कौन सा, आपके मोटर गाड़ी योग्य दर्रा कौन सा वर्ल्ड का हाईएस्ट है, वो यही दर्रा है। छापना लिखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा मोटर गाड़ी युक्त दर्रा पूछो कौन सा है, वो यही वाला दर्रा कौन सा है, खारदुंगला दर्रा है। ये भी आपको जम्मू कश्मीर के अंदर, सॉरी आपके लद्दाख के अंदर स्थित आपके, तो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जहां मोटर गाड़ी चल सकती है उसके योग्य दर्रा कौन सा, आपके योग्य लिख लीजिए इसको, योग्य पास कौन सा है, वो यही वाला पास है, ठीक है। ये भी खारदुंगला दर्रा भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय के अंदर 3 दर्रे लिखा चुका हूं आपको, एक तो कौन सा, एक तो मैंने लिखाया आपका अभी, एक तो अगिल दर्रा लिखा दिया, एक मैंने काराकोरम दर्रा लिखा दिया, एक खारदुंगला दर्रा मैंने आपको लिखा, सारे दर्रे अंत में एक बार एक मैप में आपको बनवा दूंगा, समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अगर आपसे पूछे दोस्तों यहाँ एक स्थान लिखना, यहाँ पर एक स्थान है जो वर्ल्ड जो इंडियन ज्योग्राफी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। देखिए पूगा घाटी, आपने सुना किसी ने, लिखना पूगा जो वैली है, लिखिएगा पूगा जो घाटी है यह लद्दाख के अंदर, ठीक है। यह है भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूतापीय केंद्र है, जियोथर्मल जो एनर्जी है इसका एक केंद्र बड़ा महत्वपूर्ण कौन सा है, वो है पूगा घाटी। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल नोट करना, अगर कभी सवाल पूछ ले आपसे पूगा वैली पूछो, नोट करना, भूतापीय केंद्र है आपके, जियोथर्मल कौन सा है, यह जियोथर्मल लिखना, जियोथर्मल एनर्जी सेंटर आपके, भूतापीय केंद्र पूगा घाटी है लद्दाख के अंदर, ये भी आपको नोट करना, कौन सा आपके लद्दाख श्रेणी के अंदर, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये भी आपको यहाँ पर नोट करना है, ठीक है। अब तो थर्ड पूछो आपसे कौन सी है, देखो काराकोरम हो चुकी है, लद्दाख हो चुकी है ना, थर्ड श्रेणी कौन सी है हमारी, जास्कर श्रेणी कौन सी है, थर्ड श्रेणी हमारी कौन सी है, वो है जास्कर श्रेणी, कौन सी है, जास्कर श्रेणी जो है थर्ड श्रेणी है। कैलाश श्रेणी तो भारत के अंदर है ही नहीं, वो तो कहां पर है, तिब्बत के अंदर तो कैलाश श्रेणी है, और वहीं आपका कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हो आप तिब्बत के अंदर, वहीं पर, ठीक है। जास्कर श्रेणी भारत के अंदर श्रेणी कौन सी है, जास्कर श्रेणी पूछा आपसे, देखो यह दोस्तों आप जब मैपिंग करते हैं तो उसमें कौन सा मैपिंग के अंदर, तो ये आपके किसका मैपिंग के अंदर, तो ट्रांस हिमालय का भाग जास्कर श्रेणी। कहीं कहीं दोस्तों आप चेक करना, कहीं कहीं आपको ये लिखा है कि यह जो महान हिमालय का भाग कौन सा है, जास्कर श्रेणी महान हिमालय का भाग, इसका जो कंपोजिशन है, इसका जो निर्माण है उस हिसाब से किसके अंदर आता है, महान हिमालय में आता है। पर दोस्तों जो लोकेशन है इसकी उस जगह पे उस हिसाब से कौन सा आपके, इसको जाने इस पर पहुंचने के लिए हमें हिमालय को पार करना पड़ता है, इसलिए ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है। तो जास्कर श्रेणी महान हिमालय की शाखा मानी जाती है, लेकिन ट्रांस हिमालय में शामिल करते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। यह श्रेणी पूछो आपसे, देखो लद्दाख श्रेणी है, उसके लिए जास्कर श्रेणी आपके, लद्दाख फिर जास्कर, ठीक है, ये मैंने अभी पढ़ा आपको, देखो काराकोरम लद्दाख जास्कर 3 श्रेणी है, जास्कर थर्ड वाली, ठीक है। यहाँ पूछूं आपसे, यहाँ 2 दर्रे यहाँ पर नोट करना, यहाँ भी दर्रे लिखना, बाड़ा लाचला दर्रा जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, लिखिएगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों बड़ा लाचला दर्रा पूछूं आपसे, वो यहाँ पर स्थित है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भाई साहब ये जो दर्रा दोस्तों आपके सामने है, ये 2 स्थान को जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर दर्रा आपके चेनाब नदी का उद्गम यहीं से होता है, अगर आपने पढ़ा दोस्तों लिख लीजिए, चेनाब जो नदी होगी तो उसका उद्गम होता है 2 नदी के रूप में यहीं से होता है, ठीक है। चेनाब नदी का उद्गम जो होता है वो यहीं से होता है, लिख लीजिए, आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में आपको। और अगर पूछे आपसे किसको दोस्तों किसके बीच में लिखना, यह हिमाचल प्रदेश में लिखना, मंडी और लेह, किसको मंडी कहां पर, हिमाचल प्रदेश के अंदर ना, मंडी और लेह जो है लद्दाख जो है इसके बीच में स्थित है, इन्हें जोड़ता है, ठीक है। तो मंडी से लेह जाना होगा आपको, तो उसके बीच में कौन सा बड़ा लाचला पास आपका आने वाला दोस्तों, ये भी आपको छापना है, ठीक है। एक पास और इसके अंदर कौन सा है, फोटुला पास है ना, फोटुला पास जो है ये भी इसी के अंदर, ठीक है। फोटुला दर्रा जो है वो भी इसी के अंदर, ये भी आपको नोट करना है। तो ये आपके सामने जास्कर श्रेणी है। काम की बात इतनी है दोस्तों कि पहली बात तो ट्रांस हिमालय श्रेणी जो है उसी के अंदर शामिल करते हैं। एग्जाम में पूछ ले आपसे कि जास्कर श्रेणी किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग मानना, आपको वही शामिल करते हैं, इसको एग्जाम के अंदर भी वही शामिल करते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। यहाँ पास पूछे आपसे बड़ा लाचला पास यहीं पर है और फोटुला पास भी यहीं पर है, ये भी आपको छापना है। कैलाश श्रेणी तिब्बत के अंदर दोस्तों मैंने पहले कहा आपसे, वो आपको वहां नोट करना है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण डायग्राम बना रहा हूं, अगर आपका एग्जाम सीजीएल लेवल का है, अगर आपका एग्जाम यूपी पीसीएस लेवल का है, एमपी पीसीएस है, बिहार पीसीएस है, आरएस का एग्जाम है, मतलब कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम है, सीजीएल एग्जाम, आरओ एआरओ एग्जाम है, जहां पर भी अच्छे सवाल क्वेश्चन आते हैं वहां पर अगली डायग्राम से एक क्वेश्चन पक्का आपसे पूछने वाला है। ये दर्रे वर्रे तो हर जगह दोस्तों आते ही हैं, पर जो आगे लिखा रहा हूं आपको बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, समझने वाला पॉइंट होने वाला है, ठीक है। देखिएगा मैंने आपको ट्रांस हिमालय पढ़ाया, मैंने कौन सा पढ़ाया आपको, ट्रांस हिमालय पढ़ाया मैंने आपको, ट्रांस हिमालय के 3 भाग में आपको लिखा है, ठीक है। देखिए कौन कौन सा आपके, देखना मैं हिमालय, देखो दोस्तों
ये हमारा याद कीजिए, ये ऐसे था आपके, मैंने दबाव लगाया इसमें, हिमालय से बन गया आपके, ये बन गया हिमालय। कल भी मैंने बताया था आपको, ये बन गया आपका हिमालय, ठीक है। ये आपका हिमालय बन चुका है यहाँ पर, ये हो चुका है आपका हिमालय, ठीक है। ये हिमालय, अब दोस्तों ये हिमालय का मान लीजिए, ये मान लीजिए हिमालय का, ये आपका ट्रांस हिमालय का कराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर, ये फिर दोस्तों यहाँ पर कौन आ गया, यहाँ पर आपका बृहद हिमालय, फिर आपका कौन सा आ गया मध्य हिमालय, फिर आगे कौन सा आएगा, फिर आएगा आपके शिवालिक हिमालय, फिर आएंगे मैदान। ऐसा चला देखो, ये ट्रांस हिमालय का कौन सा कराकोरम, ये लद्दाख, ये जोस्कर, ये ट्रांस हिमालय हो गया। ट्रांस हिमालय जो आपके लघु जो मध्य हिमालय है, जो बृहद हिमालय है, इनके दोस्तों बीच में क्या है, इनके बीच में देखना आपके, इनके बीच में आपको जगह दिख रही है, इसे बोलते हैं घाटी, क्या बोलते हैं, इसे घाटी बोलते हैं। दो पर्वत के बीच जो स्थान होता है घाटी बोलते हैं। इसका नाम है रसगुल्ला, इसका नाम है ना। तो ट्रांस हिमालय और जो बृहद हिमालय है उसके बीच जो घाटी है उसका अलग नाम तो रहने वाला है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय जो भाई हर हिमालय के बीच घाटी तो होने वाली है, तो उनके नाम है। एग्जाम में पूछता है आपसे, वो नाम मैं डायग्राम में बनवा रहा हूं, कभी भी इनको याद मत करना, डायग्राम को हमेशा देखना है, बार-बार पढ़ना है, तब आपको याद होगा, ठीक है। देखिए मैंने कहा दोस्तों, मैंने कहा आपसे ये हो गया ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये आपका ट्रांस हिमालय यहाँ पर, ठीक है। इसको मान लीजिए आप कौन सा है, ये आपका ट्रांस हिमालय हो गया। और फिर दोस्तों कौन सा हो गया, ये आपका बृहद हिमालय, कौन सा है, ये आपका बृहद हिमालय हो गया, ठीक है। इसकी थोड़ी सी ऊंचाई अधिक है क्योंकि इसके अंदर कौन आता है, इसके अंदर माउंट एवरेस्ट आने वाला है, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद पूछो आपसे, इसकी ऊंचाई कम है लिखना, ये हो गया मध्य हिमालय, कौन सा हो गया, मध्य हिमालय हो गया, ठीक है। और यहाँ पूछो आपसे, ये रसगुल्ला कौन सा, ये हो गया आपका शिवालिक, इसकी ऊंचाई भी कम है। देखो थोड़ा लॉजिकल बना डायग्राम, ऐसा मत कर देना कि ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ऐसा नहीं करना, ठीक है। जिसकी ऊंचाई अधिक है उसको ऊंचाई को अधिक करना है, इससे आपकी समझ अच्छी होगी, ठीक है। देखिएगा मैंने आपसे कहा कि भाई जो हमारा ट्रांस हिमालय यहाँ पर माउंट केटू भी है, ठीक है। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, इनकी ऊंचाई थोड़ी कम है, कम कर दी। देखो फिर ऊंचाई कम हो गई, शिवालिक हो गया। यहाँ पूछे आपसे, ये हो गया आपका मैदान, शिवालिक के बाद मैदान हो गया, ठीक है। इन सबके बीच में कोई घाटी स्थित है ना, यहाँ भी घाटी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इन सबके कुछ ना कुछ नाम है ना, यहाँ भी घाटी आपके, इनको अलग करने वाला स्थान यहाँ पर भी है, इनको अलग करने वाला स्थान यहाँ पर भी है, इनको अलग करने वाला स्थान यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी आपका स्थान है, ठीक है। इसका नाम सुना के अगर आपसे सवाल पूछे कि ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करने वाली, पूछो आपसे अलग करने वाली घाटी का नाम क्या है, ITSZ, कौन सी लिखना, यह है ITSZ, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल लिखना। ITSZ जो घाटी है वो यहाँ पर स्थित है। इसकी फुल फॉर्म लिखेगा, इसकी फुल फॉर्म पूछा आपसे, वो क्या लिखना, इसका आई का मतलब आपके इंडस, इंडस का मतलब आपके जो आपके नदी कौन सी है, सिंधु नदी है, उसको इंडस नदी भी कहते हैं, ठीक है। इंडो सांगपो शैचर जोन बोलते हैं इसको लिखना, क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं इंडो सांगपो, ये इंडो सांगपो शैचर जोन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडो सांगपो शैचर जोन कहते हैं इसको, ITSZ को। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाली कौन सी होगी, ये ITSZ। ट्रांस हिमालय में कौन सा आएगा, जास्कर श्रेणी आएगी ना भाई, ट्रांस में कौन सा, ट्रांस में जास्कर, ठीक है। अरे भाई तीन ट्रांस में तीन आपके कौन कौन सी, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कराकोरम है, लद्दाख, जास्कर है, तो कौन सी है, ये जास्कर वाली, ठीक है। तो ये आपको ITSZ, ठीक है। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय पूछो दोस्तों, इनको अलग करने वाला पूछा आपसे, किसको, बृहद और किसको, बृहद और आपकी जो मध्य हिमालय, जो ग्रेटर हिमालय और जो हमारा जो मिड हिमालय, जिसको पढ़ेंगे दोस्तों आगे हम, इनको अलग करने वाला पूछे कौन है, बोलना MCT, कौन सा है, वो है आपका MCT, कौन सा है, उसे बोलते हैं लिखना MCT, क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं आपका MCT। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय है, इसके बीच कौन है, इसके बीच में MBF, कौन है, MBF है। और शिवालिक और जो मैदान दोस्तों हमारा जो गंगा का मैदान, जो मैदान बनने वाला आगे, इनके बीच पूछो कौन सा, इनके बीच HFF, कौन सा है, HFF। तो इन सबके नाम लिखने पड़ेंगे आपको भाई। ITSZ इंडो सांगपो शैचर जोन हो गए सबके। पूछे आपसे MCT छापना, मैन सेंट्रल थ्रस्ट लिखना, मैन लिखना, मैन सेंट्रल है, हिंदी भी इनकी यही है ना, मैन सेंट्रल, जो आपके M का मतलब मैन, ठीक है, C का मतलब सेंट्रल और T का मतलब थ्रस्ट ना, तो मैन सेंट्रल थ्रस्ट नाम है, ठीक है। MBF पूछो आपसे, मैन बाउंड्री फोल्ड, ठीक है, कौन सा आपके मैन बाउंड्री फोल्ड जो है वो MBF, मैन बाउंड्री कौन सा हो गया, मैन बाउंड्री फोल्ड जो है लिखना, मैन बाउंड्री फोल्ड जो है वो आपका MBF, ठीक है। मैन बाउंड्री फोल्ड आपका MBF। और जो HFF पूछा आपसे, H4 हिमालय का है, H4 हो गया आपका हिमालय, क्या हो गया, H4 रसगुल्ला, H4 आपके हिमालयन छापना, हिमालयन फ्रंटल लिखना, हिमालयन फ्रंटल फोल्ड जो है, हिमालयन फ्रंटल जो फोल्ड है ये आपका HFF हो गया। किस किस को पहली बार ये पता लगा, बताओ दिल भेज के बताओ मुझे, किस किस को पहली बार पता लगा है कि इनके बीच जो गैप होता है उसे ये बोलते हैं। देखो आपने पहले भी पढ़ा होगा ज्योग्राफी, ऐसी बात नहीं पहली बार पढ़ रहे हो ना, पर यहाँ पर आपको कुछ नई चीज पता लगी होगी ना। राकापोसी लूसेंट में पाकिस्तान में दी हुई है, तुमसे कह दिया ना मैंने, जो वहीं पर, ठीक है। किस किस को पहली बार पता लगा है, देखो हो सकता है कई किताबों में आपको इनके नाम कुछ और भी मिल जाए। ये सारे नाम मैंने कहा से NCERT से लिखा है ना, इनमें से एक भी नाम मेरे घर का नाम नहीं है, ठीक है। सारे नाम NCERT से हैं, सारे नाम। ट्रांस हिमालय का जास्कर और बृहद हिमालय के बीच में कौन सा, ITSZ है, इंडो सांगपो शैचर जोन। ऐसे याद करो भाई, ज्योग्राफी को बनाओ रसगुल्ला, हिमालय तो बनाओगे ना, लिखोगे थोड़ी हिमालय को, हिमालय तो बनाना पड़ेगा आपको यार। देखो बनाया मैंने, इसमें कितनी बातें क्लियर हो रही है। देखो पहला पॉइंट, सबसे ऊंचाई में कौन बड़ा है, बृहद हिमालय, सबसे ऊंचाई में। सेकंड पॉइंट दोस्तों कि बृहद हिमालय के बाद ऊंचाई किसकी है, ट्रांस हिमालय की। थर्ड पॉइंट, इसके बाद मध्य हिमालय, सबसे कम ऊंचाई पर शिवालिक है। देखो कितनी पॉइंट आपके सामने, क्रम कौन सा है, ये क्रम है इसका, क्रम हो गया इसका। इनके बीच में फॉल्ट कौन कौन से हैं, यहाँ ITSZ हो गया, यहाँ MCT हो गया, मैन सेंट्रल थ्रस्ट हो गया, यहाँ आपके MBF हो गया, यहाँ HFF हो गया। अब सवाल कैसा पूछेगा आपसे, सवाल आपसे ये पूछने वाला है कि शिवालिक और उत्तर के विशाल मैदान को अलग करने वाली घाटी का नाम क्या है, फोल्ट का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर 1 ITSZ, ऑप्शन नंबर 2 MCT, ऑप्शन नंबर 3 MBF, ऑप्शन नंबर 4 HFF है ना, हिमालयन, आपकी हिमालयन फ्रंटल जो फोल्ट है वो है, तो HFF आपका आंसर होगा। ये सवाल पूछता है, इसको याद करोगे, भूल जाओगे, ये डायग्राम बनाओगे आपको याद रहेगा। ITSZ, MCT, MBF, HFF, ये आपके चार आपके सामने हो चुका है। चलिए क्या बात है, चलो कुछ को तो नई बात पता लगी है। ये मैंने आपको ट्रांस हिमालय पूरा हुआ तो मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया, जिससे आपको समझ अच्छी हो जाएगी। अब हम किसको पढ़ेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे इसको, बृहद हिमालय को पढ़ने वाले हैं, जो ग्रेटर हिमालय हमारा उसको पढ़ने वाले, ठीक है। लगाइए हेडिंग, देखिए बृहद हिमालय, देखिए ग्रेटर हिमालय ना, ग्रेटर हिमालय बोलते हैं इसको, इसी को हिमाद्री बोलते हैं, गुरुजी हिमाद्री को बोलते हैं इसको। देखिए मैंने कहा सबसे अधिक ऊंचाई इसी की है, सबसे अधिक हाइट इसी की है। और अगर आप हाइट पर जाते हो तो तापमान कम होता है, इसका जो हाईएस्ट जो पीक रहते हैं ना, वहां पर वर्ष भर बर्फ रहती है, माउंट एवरेस्ट वर्ष भर बर्फ रहती है वहां पर, तो वो हिम से ढके हुए होते हैं, इसलिए नाम क्या है इसका, हिमाद्री। तो लिखना ये जो हिम का जो आवरण लिखना, हिम या फिर बर्फ से ढका हुआ है, हिम या फिर बर्फ से ढका होता है, इसलिए नाम क्या है इसका, नाम छापना इसका हिमाद्री भी है, ठीक है। इससे आपको ध्यान रखना, बृहद हिमालय दोस्तों सबसे बड़ा यही है, इसलिए बृहद हिमालय, ठीक है। देखिएगा इसका लोकेशन पूछा आपसे कहां से कहां तक है आपके, मैंने कल भी तो कहा था आपके, देखना बृहद हिमालय पूछूं आपसे
पहली बात दोस्तों, कौन सी दो प्लेट टकराई थी जिससे ये बनेगा, उन प्लेटों के नाम आप लिख लीजिए। मैंने आपसे कहा दोस्तों, दो प्लेट टकराएंगी और उससे क्या होगा, उससे आपके जो बीच में कचरा भरा होगा, जो अवसाद होता है ऊपर की ओर जाएगा और आपका हिमालय बन जाएगा। मैंने आपसे कल भी आपको समझाया। वो दो प्लेटें कौन सी छापना, एक प्लेट कौन सी है, एक प्लेट का नाम है इंडियन प्लेट। कौन सी है, एक तो हमारी भारत की प्लेट है लिखना इंडियन प्लेट, और एक का नाम क्या छापना, एक का नाम आपका यूरेशियन प्लेट। कौन सी है, यूरेशियन प्लेट है, जिसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर छापना, जिसके ऊपर यूरोप और एशिया, ठीक है। यूरेशियन प्लेट जिसके ऊपर चीन है, यूरोप है पूरा, आपके यूरेशियन प्लेट, ठीक है। ये दोनों टकराएंगे आपस में, ये टकराई दोस्तों आपस में, ये टकराएंगे आपस में, और इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं आपके अभिसारी गति बोलते हैं, कन्वर्जन कहते हैं, टकराना बोलते हैं। और टकराने से क्या होगा, टकराने से रसगुल्ला किसका निर्माण होने वाला है, बृहद हिमालय का निर्माण होने वाला है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया है, इसका निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। ये दोनों प्लेटें पास आई हैं, टकराई आपस में, टकराने के बाद में अभिसारी गति हो रही है छापना, और इससे क्या हो रहा है, बृहद हिमालय का निर्माण हो रहा है। नवीन बलित पर्वत, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा, लिखना क्या है, यह विश्व का सबसे ऊंचा, पूछा आपसे, सबसे ऊंचा नवीन बलित पर्वत लिखना। नवीन बलित पर्वत जो है, फोल्डिंग माउंटेन जो है ना, नवीन बलित पर्वत कौन सा है, वो आपका हिमालय का बृहद हिमालय जो है, ग्रेटर हिमालय हमारा रहने वाला, जो हिमालय वाला पोर्शन हमारा रहने वाला, ठीक है। ये हिमालय के बारे में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिख लो आपके, जो हमारा हिमालय जो है ना, उसके बारे में बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखा रहा हूं आपको। पहला पॉइंट तो हिमालय पूछा आपसे, हिमालय कैसे बना दोस्तों, आपके इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट है, आपस में टकराएंगी, इससे हमारा हिमालय बनने वाला है, ठीक है। इससे हमारा हिमालय की उत्पत्ति होने वाली है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हिमालय की उत्पत्ति हो गई है ना। सेकंड पॉइंट दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा नवीन बलित पर्वत, यही आपके माउंट एवरेस्ट, यहीं पर हमारे पास में माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, बहुत सारी चोटी यहां पर लिखाऊंगा, वो सारी यहीं पर, ठीक है। अगर आपसे पूछ लो हिमालय जो है हमारा, उसका विस्तार है नंगा पर्वत से कहां, नंगा पर्वत से आपके नाम चलवा कितना किलोमीटर लंबा है, इसकी लंबाई जो है 2400 से 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई रहने वाली, लिखना। इसका विस्तार पूछूं आपसे, जो हिमालय हमारा, जो हमारा हिमालय छापना, इस हिमालय का विस्तार पूछा आपसे, हिमालय का विस्तार लिखेगा। हिमालय की लंबाई कितनी आपके, इसकी जो लंबाई नोट करना कितनी है, 2400 से 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई रहने वाली, ठीक है। हिमालय की लंबाई कितनी है, इतनी इसकी लंबाई हो चुकी है। अब कहीं पर 2400 मिल जाए, कहीं 2500, कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है ना, इतनी लंबाई इसकी है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई पूछा आपसे, एवरेज ऊंचाई कितनी लिखना, जो इसकी औसत ऊंचाई है वो कितनी है, वो नोट करना आपके 6100 मीटर छापना, ये इसकी एवरेज ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है। कहीं पर 8000 से ऊपर भी है, कहीं 2000 से नीचे भी आपके, एवरेज कितनी आपके, एवरेज जो इतनी ऊंचाई इसकी रहने वाली, ठीक है। लंबाई 2400 से 2500 मीटर किलोमीटर छापना लंबाई है, और एवरेज हाइट कितनी इसकी 6100 मीटर इसकी एवरेज हाइट है हिमालय की, ये भी आपको जानना है। इसका विस्तार पूछो भारत में नहीं, भारत में चाहिए, भूटान में भी है, अभी बनाया मैंने आपको देखना। यहाँ देखिए आपके भाई भारत में तो है, भारत में इधर भी इसका विस्तार है, पाकिस्तान विस्तार है इसका, सुलेमान रेंज विस्तार यहाँ पर भी, ठीक है। तो पाकिस्तान में भी है, फिर भारत के अंदर भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, और आपके तिब्बत के अंदर भी है ना, तिब्बत वाला इलाका भी इसमें आने वाला, लिखिएगा। अगर आपसे पूछ ले इसका विस्तार पूछूं आपसे, इसका विस्तार कहां से कहां तक लिखना, ये आपके पाकिस्तान के अंदर भी है, भारत के अंदर भी इसका हिस्सा है, भारत के अंदर भी है, नेपाल के अंदर भी इसका हिस्सा है, नेपाल में भी है। इसके अलावा नोट करना, नेपाल हो गया, इसके अलावा भूटान में भी इसका हिस्सा लिखिएगा, भूटान में भी है, और तिब्बत में भी इसका हिस्सा, ठीक है। ये हिमालय के बारे में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके सामने, हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है, कौन सी प्लेट टकराई थी आपस में, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा आपके फोल्डिंग माउंटेन है, ये लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है इसकी, और विस्तार किस देश के अंदर है आपके सामने, ठीक है। अब दोस्तों बृहद हिमालय जो है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। बृहद हिमालय का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसके अंदर कौन सा, चोटी जो है वो आपकी बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली, देखना। जैसे मैं बना रहा हूं, आपको ऐसे बनाना है इसको, ठीक है। जैसे मैं बनाऊंगा ऐसे करना है। मैंने आपसे कहा कि जो बृहद हिमालय है उसकी शुरुआत कहां से होती है, नंगा पर्वत से होती है, ठीक है। तो यहां से शुरुआत होती है, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत जो है यहां शुरुआत की होती है। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं ना, मैंने कहा सबसे आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर उत्तराखंड हो गया, फिर आपका नेपाल हो गया, फिर आपका नेपाल, सिक्किम, भूटान, और ये कौन सा हो गया, यहाँ पर हो गया ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। लिखिएगा यहाँ कौन सा हो गया, यहाँ पर हो गया है नामचा बर्मा स्थान, कौन सा है, नामचा बर्मा स्थान जो यहाँ पर हो चुका है, नामचा बर्मा स्थान, ये आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। ये इसका विस्तार है, ये क्या हो गया, ये इसका विस्तार यहाँ पर हो गया है, ये इसका विस्तार आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये पूरा कौन सा हिमालय, ये पूरा आपका बृहद हिमालय ना, ये पूरा बृहद है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हो रहा है, उसका कहां तक जा रहा है, आपके नामचा बर्मा तक जा रहा है, ये आपको नोट करना है। जम्मू कश्मीर में इसकी पीक कौन सी, नंगा पर्वत, इसकी पीक यहाँ पर है। इसकी ऊंचाई पूछा आपसे 81 से 26 मीटर जो है, ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है। 8000 से अधिक ऊंचाई वाला पर्वत कौन सा, नंगा पर्वत जो है 8000 मीटर से अधिक इसकी ऊंचाई, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। जिसकी ऊंचाई लिखवाऊंगा उसकी ऊंचाई आपको लिखनी है ना, जिसकी नहीं लिखाऊंगा उसमें चोटी कहां पर है ये आपको नोट करना है, ठीक है। यहाँ दोस्तों इसके बाद पूछा आपसे, यहाँ पर उत्तराखंड है ना, यहाँ कौन है, यहाँ का उत्तराखंड है। यहाँ दो बड़ी महत्वपूर्ण पीक है ना, यहाँ दो बड़ी महत्वपूर्ण पीक उत्तराखंड के अंदर। एक का नाम पूछो आपसे, एक का नाम कौन सा, एक का नाम छापना आपके बद्रीनाथ है, कौन सी है, एक का नाम बद्रीनाथ हो गया, और एक का नाम क्या है, एक का नाम छापना क्या है, नंदा देवी हो गया है, जो कि आप जानते हो, जो कि ये दोनों कहां पर, दोनों उत्तराखंड के अंदर है। और लिखना नंदा देवी जो है नोट करना, यह किसकी, दोस्तों यह है उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी, लिखना उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, और नंदा देवी है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर की कौन सी है, वो नंगा पर्वत है। उत्तराखंड की पूछो आपसे, वो नंदा देवी है, ये भी आपको छापना है। और ये बद्रीनाथ और नंदा देवी कहां पर, उत्तराखंड के अंदर इसी तरीके। फिर दोस्तों इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद नेपाल आएगा, कौन आएगा, यहाँ आया आपका नेपाल, कौन है, नेपाल से यहाँ पर आ गया। नेपाल में कुछ चोटी है ना, 4-5 के नाम लिखिएगा, 4 के नाम लिख लीजिए ना। ये 4 चोटी कहां पर है, ये 4 चोटी नेपाल के अंदर, ठीक है। ये 4 चोटी लिखिए नेपाल के अंदर। सबसे लिखिए इधर वाली कौन सी है, माउंट मेकालू, कौन सी है, ये चोटी कौन सी है, माउंट मेकालू चोटी जो है वो यहाँ पर, ठीक है। ये माउंट मेकालू चोटी है ना, ये माउंट मेकालू। यहाँ पूछूं आपसे, ये है आपका माउंट एवरेस्ट, कौन सा है, माउंट एवरेस्ट पीक जो है वो यहाँ पर, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पीक आपका यहाँ पर नेपाल के अंदर, ठीक है। नेपाल के अंदर क्रम भी पूछ ले सकता है आपसे, क्रम क्या है इसका, आपके वेस्ट टू ईस्ट पूछ सकता है, क्रम ईस्ट टू वेस्ट पूछ सकता है, ये क्रम भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये क्रम ही लिखवा रहा हूं आपको ना, सारा क्रम है ना। माउंट एवरेस्ट पूछूं आपसे, इसके दोस्तों दो नाम हो रहे हैं, देखो माउंट एवरेस्ट आप जानती हो, इसके दो नाम हो रहे हैं, एक तो सागर माथा इसी का नाम है, और एक चोमा लुंगमा भी इसी का नाम, लिखना। इसका पूछा आपसे, लिखिएगा सागर माथा पूछूं आपसे, वो भी इसी का नाम है, ठीक है। और लिखना, और इसका नाम क्या, इसका नाम क्या है, चोमा लुंगमा, क्या नाम है, चोमा लुंगमा इसी का नाम है, चोमा लुंगमा, ठीक है। मतलब दोस्तों पर्वतों की रानी, इस वर्ड का मतलब क्या, पर्वतों की रानी इस वर्ड का मतलब है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चोमा लुंगमा भी इसी का नाम है, सागर माथा भी इसी का नाम है, माउंट एवरेस्ट का। इसकी ऊंचाई पूछा आपसे, इसकी ऊंचाई कोई फिक्स तो है नहीं, 8848 मीटर के आसपास की ऊंचाई है। पॉइंट में के अंदर भी है ना, पॉइंट के अंदर भी है, पर आप लिख लीजिए 8848 पॉइंट, आपके पॉइंट और है ना, पहले इतना लिख लीजिए आप, तो इतनी इसकी ऊंचाई है, ठीक है। 8848 मीटर जो है ये इसकी ऊंचाई है। पहले इसकी ऊंचाई 50 थी ना, अब थोड़ा बर्फ पिघल गई है तो इसकी ऊंचाई इतनी रह गई है, 8848 मीटर आपकी ऊंचाई है। पॉइंट में भी कुछ है पर इतना नोट कर लेना, इतनी इसकी ऊंचाई है। वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है ये भी आप जानते हो, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, ठीक है। इसके बाद पूछूं आपसे, यहाँ से ये कौन सी पीक छापना, ये वाली पीक कौन सी है, ये वाली पीक नोट करना, कौन सी है आपकी, कौन सी है, ये मान लेना दोस्तों आप, देखो माउंट मेकालू, माउंट एवरेस्ट सारी नेपाल के अंदर ना, जो ग्रीन वाली है, ग्रीन वाली सारी नेपाल के अंदर है। यहाँ मानो आप अन्नपूर्णा, कौन सी अन्नपूर्णा, ठीक है। यहाँ है अन्नपूर्णा, ठीक है, पीक है ना। और यहाँ पूछूं आपसे ना, ये कौन सी है, ये है धोलावीरा, कौन सी धोलावीरा, ठीक है। ये चारों के चारों नोट करना कहां पर है, ये चारों नेपाल के अंदर, कहां पर है, ये नेपाल के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां
पर है नेपाल के अंदर। तो माउंट मेकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धोलावीरा, ये 4 पीक आपके सामने यहाँ पर है। माउंट एवरेस्ट के बारे में जो जानकारी आपके सामने वो आपको नोट करनी है, ठीक है। यहाँ दोस्तों इसके बाद कौन आ रहा है, यहाँ आ रहा है इसके बाद सिक्किम आ रहा है, कौन है सिक्किम से। और सिक्किम में पूछूं आपसे तो सिक्किम तो यहाँ पर सिक्किम आएगा। सिक्किम में एक छोटी है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है, कंचनजंगा इसका नाम है। कहाँ पर है ये, सिक्किम के अंदर छापना यहाँ पर है। और अगर आपसे पूछे दोस्तों ये लिखना, ये किसकी है, ये सिक्किम के अंदर है, नोट करना। इसकी ऊंचाई लिख लीजिए 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। और लिखना, और लिखिएगा हिमालय की भारत में, लिखना हिमालय की भारत में, हिमालय की भारत में सर्वोच्च चोटी, हिमालय की भारत में सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो कंचनजंगा। इस बात को ढंग से सुनना मेरे को, एग्जाम में सवाल गलत करते हो आप लोग जो है। सवाल अगर पूछ ले आपसे कि भारत की हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है माउंट केटू। कौन सी, माउंट केटू। पर दोस्तों क्या माउंट केटू हिमालय का भाग है, नहीं रसगुल्ला, वो ट्रांस हिमालय का भाग है। और मैंने आपसे अभी कहा कि ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय से पहले बन चुका है। हिमालय पार करके जाओगे तो ट्रांस हिमालय आएगा, वो हिमालय का पार्ट नहीं है। हिमालय का पार्ट कौन सा है, वो बृहद हिमालय हिमालय का पार्ट है। और सबसे हाईएस्ट पीक इसी के अंदर दोस्तों, और यही कौन सी पीक है, यहीं पर आपके ये वाली पीक है जो कि भारत की हिमालय के अंदर है ना। हिमालय की भारत के अंदर हाईएस्ट पीक कौन सी, वही है ट्रांस हिमालय में कौन सी, माउंट केटू है, वो भारत की हाईएस्ट पीक है। और हिमालय के अंदर भारत की हाईएस्ट पीक कौन सी है, कंचनजंगा है। अगर दोस्तों ये ना हो तो कौन सी आएगी, ये आएगी। तो नोट करना, मेरी बात सुनना ढंग से। मैंने आपसे कहा कि हिमालय की भारत में सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। ध्यान रखना इस बात को, माउंट केटू हिमालय का भाग नहीं है, केटू का माउंट केटू जो ट्रांस हिमालय का भाग है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। ये चोटी आपके सामने, बृहद हिमालय की चोटी आपके सामने यहाँ पर है। माउंट एवरेस्ट के बारे में एक बात लिख लीजिए, इस पर चढ़ने वाला पहला इंसान कौन है, लिख लीजिए इस पॉइंट को। यहाँ पर जो चढ़ाई करने वाला पूछूं आपसे, यहाँ पर चढ़ाई करने वाला लिखना, जो पहला व्यक्ति कौन आपके, विश्व का पहला व्यक्ति इसको फतेह करने वाला कौन था आपके, वो लिखना 1953 के अंदर फतेह किया इसको, तेंजिंग नॉर्वे लिखना, तेंजिंग नॉर्वे। और एडमंड हिलेरी कौन है, तेंजिंग नॉर्वे और कौन है, और एडमंड हिलेरी जो है, ये दोनों फतेह करने वाले थे। एडमंड हिलेरी कहाँ के थे, ये न्यूजीलैंड, कहाँ के, ये न्यूजीलैंड के थे, ये भी आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी फतेह करने वाले, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के। फटाक से बना लो, जल्दी बनाना, फटाक से, टाइम कम है अपने पास थोड़ा, जल्दी बनाओ। एक चलाओ ना भाई, ये तो फटाक से। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंगा पर्वत, बद्रीनाथ, नंदा देवी, धोलावीरा, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, माउंट मेकालू, कंचनजंगा, नाम चबरवा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिख लिया आपने, इनके बारे में कुछ पॉइंट लिख लीजिए। माउंट एवरेस्ट सागर माथा बोलते हैं इसको, चोमालुंगमा बोलते हैं इसको, पर्वतों की रानी कहते हैं इसको। तेंजिंग नॉर्वे, एडमंड हिलेरी पहली बार गए थे यहाँ पर, रिफ्रेश करते जाओ। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी है, नोट करना। और हिमालय की भारत में हाईएस्ट पीक कौन सी है, कंचनजंगा हाईएस्ट पीक है हिमालय की भारत के अंदर। हिमालय की भारत में कौन सी, वही है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए तो मर जाएं। देखो मैंने आपसे कहा कि जो बृहद हिमालय हमारा है, जो बृहद हिमालय हमारा है, उसकी पीक आपके सामने आ चुकी है। तो बृहद हिमालय के अंदर बहुत सारे दर्रे भी है ना, दर्रे पास लिखिएगा, बहुत सारे जो दर्रे हैं वो यहाँ पर है, देखना। देखो मैप में देख लो ना, सीधा मैप में देख लो एक बार, ये आपका मैप हो गया। कहाँ लोकेशन है, लोकेशन दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, इसकी ना, वरना किताबों में तो लिखे हुए हैं, लिखे होने से होता क्या है। देखो बृहद हिमालय के दर्रे देखना कहाँ कहाँ पर है ना, पास। देखिए बहुत सारे दर्रे हैं इसमें ना, मैं आपको 7-8 दर्रे दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ दोस्तों आपके मैंने कहा लद्दाख यहाँ पर, ये लद्दाख है, ठीक है, ये लद्दाख हो गया। यहाँ मान लो कि पीओके वाला इलाका कौन सा, ये वाला कौन सा इलाका, पीओके वाला इलाका यहाँ पर, ठीक है, ये लद्दाख हो गया। यहाँ पर, यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ जम्मू कश्मीर आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश है ना, यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश है, और यहाँ आपका उत्तराखंड है। यहाँ कौन है, यहाँ आपका नेपाल है, आप जानते हो। यहाँ आपका सिक्किम है, यहाँ भूटान है, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर दर्रे आपके आने वाले। देखो दोस्तों, अगर आपको यहाँ जम्मू कश्मीर से पीओके जाना है, अगर दोस्तों आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो यहाँ एक पास है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो एक पास यहाँ पर है, इसको बोलते हैं बुर्जिला दर्रा। क्या बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, बुर्जिला दर्रा, ठीक है। कहाँ जाना है, अगर जम्मू कश्मीर से आपको कहाँ जाना है, यहाँ से आपको पीओके जाना है तो ये वाला दर्रा काम आएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो इस दर्रे जा सकते हो आप, पीओके वाला दर्रा आपके सामने। ये लद्दाख, यहाँ पर लद्दाख है, ठीक है। इसका लद्दाख का लेह जो इलाका है वो यहीं पर है ना, लेह यहाँ पर, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का यहाँ पर श्रीनगर है। अगर दोस्तों आपको यहाँ से यहाँ जाना है, अगर आपको ऐसे जाना है यहाँ से श्रीनगर से लेह जाना है अगर आपको, तो यहाँ पर एक पास, उसका नाम क्या है, उसका पास है जोजिला पास, लिखिएगा। यहाँ कौन सा पास है आपके, यह पास अपना कौन सा है, जोजिला पास है। जैसे मैं लिखा हूं ऐसे लिखना, ठीक है, वरना जगह नहीं बचेगी आपके पास में। यहाँ कौन सा पास है, यहाँ कुछ मत लिखना, यहाँ दर्रे बहुत सारे आएंगे, ठीक है। इधर इधर लिखना है, जोजिला पास, ठीक है। पूछे किसके बीच में लिखना, यह है पहली बात तो किसके बीच में, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। पहला पॉइंट नोट करना, किसको जोड़ता है, श्रीनगर जो है इसको लेह से कनेक्ट करता है, कौन सा, जोजिला पास, ठीक है। ये आपको नोट करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ है हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश में 2 पास है। कितने, 2 पास यहाँ पर है। कहाँ, हिमाचल प्रदेश के अंदर। आप एक का नाम लिखिए जो महत्वपूर्ण नाम छापना सो, उसका नाम क्या लिखना, वो है कौन सा आपके, यह है सिपकिला पास। कौन सा पास है ये लिखना, कौन सा पास है, यहाँ पर लिखिएगा, ये सिपकिला पास है। अगर आपसे पूछे कि इस दर्रे के पास में ये कौन से राज्य के अंदर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ना। अगर आपसे पूछूं कि भाई वह कौन सा पास है जिसके पास में से, कई लोग बोलते हैं इसके बीच में से ना, इसके बीच में से निकलती है रसगुल्ला, इसके पास से निकलती है ना, तो इसके पास से कौन से निकलती है, सतलुज नदी प्रवेश करती है, ठीक है। इसके पास से यहाँ से जो आपकी कौन सी नदी आती है, सतलुज नदी आ रही है आपके, ऐसे आ रही है, ठीक है, प्रवेश करती है यहाँ से, ये आपको ध्यान रखना है। सिपकिला पास आपके सामने यहाँ पर, ये दोस्तों उत्तराखंड यहाँ पर ना, यहाँ उत्तराखंड है। और यहाँ अभी मैंने कहा कौन है, यहाँ पर क्या है, ये कैलाश मानसरोवर यात्रा है, ठीक है। कैलाश मानसरोवर स्थान है वो यहाँ पर, अभी मैंने आपसे कहा, ठीक है। तिब्बत वाला स्थान यहाँ पर ना, तिब्बत जो है वो यहाँ पर, चीन जो है वो यहाँ पर, कैलाश मानसरोवर यहाँ पर। यहाँ दोस्तों कुछ दर्रे हैं, यहाँ पर क्या है, तो उत्तराखंड जो इलाका हमारा, यहाँ पर दर्रे हैं। इनके नाम पूछूं आपसे, देखो एक का नाम कैसा, एक का नाम माना दर्रा है, कौन सा, माना, देखिए माना दर्रा। एक का नाम पूछूं आपसे, एक का नाम साफ, एक का नाम लिखना लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। मैंने कल भी आपको लिखाया था
लिपुल एक दर्रा। देखो अगर आपसे पूछ ले कि भारत चीन के बीच में, पूछूं आपसे भारत चीन के बीच में व्यापार किससे होता है, वो इससे होता है, ठीक है। भारत चीन जो व्यापार है वो इससे होता है, ठीक है। और अगर दोस्तों आपसे पूछे कि आपको अगर भारत से कहां जाना है, कैलाश मानसरोवर यात्रा जाना, तो यहां से जाते हैं ना, तो यात्रा का भी आपकी यही वाला रूट है ना, यात्रा वाला रूट भी यही आपका। और जो भारत चीन व्यापार है वो भी इसी से होता है, लिपुल से, ठीक है। तो माना दर्रा उत्तराखंड के अंदर है, लिपुल पूछूं आपसे उत्तराखंड के अंदर, ये वाला दर्रा आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों दो पास और बड़े महत्वपूर्ण लिखना, कौन कौन से हैं। एक पास लिखिए कौन सा आपके यहाँ है, सिक्किम। कौन सा सिक्किम दोस्तों, यहाँ पास कौन सा, यहाँ पास लिखिएगा कौन सा है, ये है नाथुला दर्रा। ये ऊपर लिखा बड़ा महत्वपूर्ण दर्रा, नाथुला दर्रा। देखो पहली बात तो दर्रा कहां पर है, सिक्किम के अंदर, देखना सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है, ठीक है। सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है नाथुला दर्रा, पहली बात। सेकंड बात दोस्तों, इसको जब 1962 के अंदर जब आपके वॉर हुआ था, चीन ने हमारे पर अटैक किया था, तो हमने ये दर्रा बंद कर दिया, देखिएगा 1962 में इसे बंद कर दिया हमने, ये बंद हो गया, ठीक है। फिर ये बंद रहा दोस्तों, 2006 में वापस रीओपन हुआ, लिखिएगा कब आपके रीओपन हुआ, ये रीओपन कब हुआ, 2006 में लिखना रीओपन हुआ है, पुनः स्टार्ट हुआ, ठीक है। 62 में बंद होता है, 6 के अंदर वापस स्टार्ट होता है ना। आजकल दोस्तों क्या कहते हैं, आजकल जो है ये वाला रूट बड़ा अनसेफ हो गया ना, ये वाला रूट थोड़ा सेफ नहीं है आजकल इस यात्रा के लिए दोस्तों। आजकल ये नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि जो यात्रा दोस्तों होती है आपके, वो आजकल दोस्तों आपके आजकल जो ऐसे जाते हैं ना, ये ऐसे हो गई है, क्योंकि ये रूट थोड़ा खराब सा रूट है आपके, यहाँ सड़क बहुत कमजोर है, यहाँ पर सड़क बहुत अच्छी बनाई गई है हाल ही में, तो आजकल और इधर वापस स्टार्ट हो गया, तो आजकल जो आपके यात्रा जो होती है वो ऐसे होती है, ठीक है। ये भी आपको नोट करना है। तो पहली बात तो मैंने कहा कब स्टार्ट हुआ कब बंद हुआ, ये दोनों पॉइंट आपको नोट करने हैं, किसके बीच में कहां पर स्थित है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। यहाँ दोस्तों अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है ना, यहाँ पर दो दर्रे आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे लिखना, एक कौन सा, एक कौन सा, एक है बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। और यहां से पूछूं आपसे, यहां छापना, यहां एक पास कौन सा है, ये आपने सुना दोस्तों होगा, यांग याप दर्रा सुना है आपने, अरे सुना है आपने, आप भूल गए पर सुना है आपने, यांग याप दर्रा लिखना, लिखिएगा लिखना, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, यही दोस्तों वह दर्रा है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। ये दर्रा आपके सामने यहाँ पर है, देखो आप चाहो तो इनको सीधा लिख लीजिए, और आप चाहो तो मैप में अंदर डिनोट कीजिए, मैप में डिनोट करोगे तो पता लगेगा कौन सा दर्रा कहां पर स्थित है। ये काम की चीज है ना, ये आपकी समझ को अच्छा करेगी, वरना लिखा हुआ किताबों के अंदर है, आप भूल जाओगे, कंफ्यूज होगे। यहाँ देखो कितना काम की चीज है, अगर आपको दर्रे की लोकेशन पता है तो कहां जाओगे, अपने आप क्लियर है। अगर ये दर्रा पता है यहाँ पर है तो भाई जम्मू कश्मीर से पीओके जाओगे ना, अगर यहाँ पर है श्रीनगर से लेह जाओगे, ठीक बात दोस्तों। अगर यहाँ पर है नदी आ रही है यहाँ से हमारी, अगर यहाँ पर है तो उधर तिब्बत है, ये यात्रा होगी यहाँ से, यहाँ पर है तो ये तिब्बत है आपके चीन वाले, ये नाथुला यहाँ पर है तो ये तिब्बत हो गया, व्यापार हो गया यहाँ से, बोमडिला यहाँ पर है, अगर ये वाला दर्रा यहाँ पर है तो नदी कौन सी आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, उसके आसपास होगा। तो ये सारी ट्रिक है ना, ये मैपिंग है, इसे कहते हैं असली मैपिंग, इसे बोलते हैं मैपिंग करना। एक होता है मैप के अंदर लिखना, एक होता है अपने हाथ से बनाना, ये अपने हाथ से बनाया आपके सामने, ये मैंने अपने हाथ से बनाया आपके लिए, आपको अच्छी समझ पैदा करने के लिए बनाया गया। दिल भेजते रहा करो आप बस ना। नंदा देवी की हाईएस्ट पीक 7800 के आसपास है ना, ठीक है। ये अपना अरे तिब्बत में, सॉरी सिक्किम में है, ये सिक्किम में, ठीक है। चले आगे, ज्योग्राफी सारा खेल मैपिंग का है, आपकी मैपिंग कितनी अच्छी है ना, सारा खेल मैपिंग का है। और मुझे बड़ा मजा आता है इसको पढ़ाने में, क्योंकि यार मैपिंग है ना, और मैपिंग तो मतलब कहते हैं इसको, हिमालय का आकार कैसा, चापाकार लिख दीजिए, तलवार लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए ना, तलवार है, चापाकार है, कुछ भी बोल दीजिए। धनुष टंकार कहते हैं कई लोग, एक बच्चा हिमालय का आकार पूछा लिख लेना, चापाकार बोल सकते हैं, चापाकार मतलब ऐसे है ना, चापाकार लिख दीजिए, धनुष टंकार लिख दीजिए, और तलवार के आकार लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, आपकी मर्जी हो, ये सारे एक ही आकार, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ मैप से याद, देखो हाँ याद करना है ना, कंफ्यूज नहीं होना, तो मैप बनाना, रट्टा मारना है तो वो लिख लेना, लिखा होता है किताबों में कि ये करना है, वो लिख लेना, ठीक है। याद करना है तो मैप बनाना। ये दर्रे आपके सामने यहाँ पर होंगे, ठीक है, दर्रे मैंने आपको लिखा दिया, दर्रे आपके सामने यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। अब लिखिए मध्य हिमालय, मध्य या फिर लघु हिमालय, लगाओ हेडिंग, मध्य या फिर लघु हिमालय। आज हिमालय पूरा करेंगे भैया ना, मध्य या फिर लघु हिमालय। याद करो, इसकी लोकेशन याद कीजिएगा, याद करो भाई, याद करो, याद करो। देखो सबसे पहले कौन था, ट्रांस हिमालय, ठीक है, कराकोरम, ऐसे बनाया करो ना, बनाया करो, ठीक है, कराकोरम, लद्दाख, फिर आया जास्कर, ठीक है, ये तीन आगे। फिर हमारा कौन सा, फिर हमारा स्टार्ट हुआ कौन सा, ये हमारा स्टार्ट हुआ ब्रज हिमालय, अभी पढ़ा है मैंने, यह ब्रज हिमालय आपका कुछ ऐसे, ठीक है, ये ब्रज हिमालय ऐसा हो गया, ठीक बात है। यहाँ कैलाश श्रेणी होगी, यस या नो मेरे बच्चा, यहाँ कैलाश श्रेणी। अब देखो अगर आपसे पूछ रहे हो इन दोनों के बीच में यहाँ पर कौन सी घाटी है, तो ये घाटी कौन सी है, अरे ITS-Z, याद करो, ऐसे बनाया करो यार, यही तो खेल है, सारा मैपिंग ही तो खेल है। देखो सब्जेक्ट की नींव पकड़ा करो, क्या उसकी महत्वपूर्ण बात है, इसकी महत्वपूर्ण बात है इसका मैपिंग करना। देखो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर ITS-Z आ गया, याद करो ट्रांस हिमालय और ब्रज हिमालय के बीच में कौन सा, ITS-Z, याद करना ही नहीं आपको, अपने आप आ गया ना ITS-Z, इसके बीच में ट्रांस हिमालय और जो आपका ब्रज हिमालय उसके बीच में ITS-Z होगा। ये ब्रज हिमालय अभी मैंने पढ़ाया, ब्रज हिमालय, इसके बाद कौन सा लघु हिमालय आएगा, इनके बीच कौन सा है, इनके बीच में आपका MCT है, याद करो MCT, तो यहाँ कौन हो गया, यहाँ हो गया MCT, यहाँ कौन हो गया, यहाँ MCT हो गया। अब आया कौन सा, मध्य हिमालय। अब कौन सा आने वाला, मध्य हिमालय। मैंने आपसे कहा मध्य हिमालय एक पूरी श्रृंखला में नहीं है, टूटा हुआ है, हम 4 श्रृंखला पढ़ते हैं इसकी। एक तो ये वाली हिमालय श्रृंखला, ठीक है, एक कौन सी है, एक ये हो गई, एक यहाँ लिखना, एक यहाँ लिखिए, और फिर ये आगे इसमें मिल जाएगी ना, ऐसे मिल जाएगी, ये हमारा मध्य हिमालय हो गया, ठीक है। 4 श्रृंखला इसकी, यह है पीर पंजाल, ये कौन सी, ये होगी आपकी कौन सी, ये होगी लिखना धौलागढ़, देखिए धौलागढ़, ठीक है, धौलाधर लिखना, सॉरी धौलागढ़ तो हमारे घर के पास में एक जगह है, धौलाधर, पीर पंजाल, धौलाधर, यहाँ लिखना नातिबा, इसको मैसूर भी कहते हैं, इसको मैसूर भी कहते हैं ना, कुछ भी लिख दिया ना, इसको मैसूर भी कहते हैं, नातिबा भी कहते हैं, ठीक है, थोड़ा ढंग से लिख रहा हूँ मसूरी। और ये कौन सी, ये महाभारत, देखो महाभारत कहाँ पर है, नेपाल में, याद करो महाभारत कहाँ, नेपाल में। ये वाली कहाँ दोस्तों, ये वाली होगी उत्तराखंड में, नातिबा। ये वाली कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। ये वाली कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, ठीक बात है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश, नातिबा उत्तराखंड, महाभारत नेपाल, ये 4 आपकी रेंज है, चारों रेंज मध्य हिमालय की रेंज है। पहली बात दोस्तों ना, चारों रेंज मध्य हिमालय की रेंज है, ठीक है। अब देखना
यहाँ रसगुल्ला पीर पंजाब से यहाँ पर है। यहाँ पर एक बड़ा फेमस दर्रा नाम है उसका, क्या है, बनिहाल दर्रा। पूछूं आपसे यहाँ कौन सा पास है, यहाँ लिखना कौन सा पास है, यहाँ पास है बनिहाल दर्रा, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है बनिहाल दर्रा, आपने सुना भी होगा। पहली बात तो किसके बीच में, किसके बीच में लिखना, जम्मू, यहाँ पर जम्मू है, यहाँ श्रीनगर है, तो जम्मू श्रीनगर के बीच में। देखो यहाँ श्रीनगर, यहाँ कौन सा आपके, यहाँ था आपका कौन, लेह, याद करो भाई, याद करो। ये कौन सा, ये कौन सा आपके, ये वाला था आपके, मैंने लिखा है आपको कौन सा, ये वाला रसगुल्ला कौन सा आपके, जोजिला वाला, ये जोजिला हो गया यहाँ पर। और यहाँ कौन सा आपके, यहाँ हो गया कौन सा, बनिहाल। तो बनिहाल पूछूं आपसे लिखना, ये है जम्मू को, किसको, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है। श्रेणी कौन सी है, पीर पंजाल श्रेणी। इसमें एक सुरंग बनाई गई है, नाम क्या, जवाहर सुरंग। महत्वपूर्ण सवाल लेना, यहाँ सुरंग है, जवाहर सुरंग, ठीक है। और यहाँ पर हाईवे है, नेशनल हाईवे 44, ठीक है। और वनडी भी यहीं पर है। एग्जाम वाला पूछता है आपसे, जवाहर सुरंग किस दर्रे के अंदर है, बनिहाल दर्रे के अंदर, ठीक है। जम्मू श्रीनगर को जोड़ता है। ये बहुत क्लियर कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, कंफ्यूज ना हो इसलिए सारी बातें बता रहा हूँ आपको कि भाई कौन सी चीजें कहां पर है, वरना किताबों में पढ़ के ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते आप लोग। ज्योग्राफी सब कुछ दिखता है, मैपिंग करना पड़ेगा, बिना मैपिंग करोगे तो कंफ्यूज होगे जिंदगी भर। ऐसा नहीं तो आप 50 किताब उठा ज्योग्राफी की, हिस्ट्री के अंदर का, हिस्ट्री के अंदर पानीपत की लड़ाई कब होती है वो फिक्स है, सब किताबों में फिक्स है। हिस्ट्री में देखना, बनिहाल दर्रे में आपको कुछ और लिखा मिल सकता है, ज्योग्राफी के अंदर कुछ भी मिल सकता है आपको, क्योंकि किताब लिखने वाला है ना, वो खुद तो है नहीं जिसने लिखी किताब, कोई और ने किताब लिखी है, जो उसने पढ़ा है उसने लिख दिया। ये सारा कंसेप्ट आपके सामने मैपिंग का कंसेप्ट है, मतलब हमने वो मैप को जूम करके देखा है, वहां हमें ये दिखा है, तो मैंने आपको वही बनवा दिया, ठीक है। बनिहाल दर्रा जम्मू श्रीनगर के बीच में, जम्मू श्रीनगर को कनेक्ट करता है, जवाहर सुरंग यहीं पर है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगर आपसे पूछो दोस्तों, यहाँ धौलाधर है, यहाँ एक दर्रा कौन सा, रोहतांग दर्रा लिखिएगा, यहाँ दर्रा कौन सा, रोहतांग दर्रा। आप सभी जानते हो इसमें सुरंग कौन सी है, अटल सुरंग है। सुरंग कौन सी, अटल सुरंग। रोहतांग दर्रा सुरंग कौन सी, अटल सुरंग है। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, अटल सुरंग है ना, यहाँ पर मनाली और आपके ऊपर ले कनेक्ट करने वाली सुरंग अटल सुरंग है। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, हाँ हिमाचल प्रदेश में सुरंग कौन सी, अटल सुरंग यहाँ पर। यहाँ कौन सा, यहाँ नागतीवा है, मसूरी उत्तराखंड। यहाँ महाभारत हमारा नेपाल के अंदर है, हमारे काम का नहीं है। अब देखना दोस्तों, यह जो दो स्थान है ना, इनके बीच में घाटियां हैं, कहीं ऊपर भी घाटी थी, आईटीएच घाटी है, यहाँ एमसीटी है, इसमें घाटियों के नाम अलग अलग है। यहाँ अलग नाम है घाटी का, यहाँ अलग नाम है घाटी का, उनके नाम लिखा रहा हूँ आपको ना, 3 घाटी लिखा रहा हूँ। अगर आपसे पूछ ले कि पीर पंजाल और भ्रद हिमालय के बीच में घाटी है, ये आगे वाले मैप में बनाता हूँ, छोड़ो ना इसको, यहीं छोड़ दो। अब बनाओ एक मैप दोबारा, ये भ्रद हिमालय हो गया, ठीक है। ये भ्रद हिमालय हो गया, यहाँ पर ये हमारा कौन सा हो गया, यहाँ पर लिखना, ये कौन सा हो गया, ये पीर पंजाल श्रेणी है, ये धौलाधर श्रेणी है, ये नागतीवा श्रेणी हो गई, और ये कौन सा, ये महाभारत श्रेणी है, ठीक है। 4 श्रेणी लिख लीजिए, पीर पंजाल, धौलाधर, नागतीवा और महाभारत। ये जम्मू कश्मीर। यहाँ देखो भ्रद हिमालय और जो पीर पंजाल श्रेणी है, इसके बीच घाटी कौन सी है, यहाँ घाटी कश्मीर घाटी, इसे बोलते हैं कश्मीर घाटी। यहाँ कौन सी घाटी, कश्मीर घाटी है। देखो मैंने कहा दोस्तों आपसे 2 पर्वत हैं, देखो ये पर्वत है आपके ना, ये देखिए आपको ना, देखो ये कौन सा, भ्रद हिमालय, ये कौन सा है, ये आपका मध्य हिमालय। इन दोनों के बीच घाटी कौन सी है, ये घाटी कौन सी है, ये आपके एमसीटी है। एमसीटी के अंदर कौन है, यहाँ कश्मीर हिमालय, यहाँ कश्मीर घाटी है, यहाँ कुल्लू घाटी है, ऐसे घाटी बनी हुई है, ठीक है। देखना कश्मीर घाटी। अगर आपसे ये पूछ लो राज्य कौन सा, जम्मू कश्मीर, राज्य कौन सा, जम्मू कश्मीर। यहाँ जो भूमि है उसे करेवा कहते हैं, खूब पोस्ट एग्जाम करेवा कहते हैं, ठीक है। यहाँ की जो भूमि है उसे करेवा कहते हैं। और ये जाफरान की खेती के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, यह जो जाफरान होता है जिसको हम केसर बोलते हैं, इसकी खेती के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ना, की खेती होती है यहाँ पर, बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एप्पल भी होते हैं यहाँ पर जाफरान की खेती के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कौन सा, कश्मीर घाटी। नोट करना, कश्मीर घाटी जाफरान की खेती के लिए या केसर की खेती के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, करेवा स्थान, ठीक है, करेवा स्थान, ठीक है। नोट करना। सेकंड लिखिएगा, यहाँ दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर, इसके ऊपर जो घाटी है, एक घाटी कौन सी, कुल्लू घाटी है, जहाँ लोग घूमने जाते हैं ना, कौन सी घाटी, कुल्लू घाटी। इतना क्लियर आपने ना अभी तक कोई किताब में नहीं पढ़ा होगा, मेरी गारंटी आपसे रही, इतना क्लियर चीजें नहीं दिख रही है, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ आपको लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर, वरना किताबों में लिखा कुछ और है, मैप में कुछ और है, जो बोल रहा हूँ वही लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर। ये मेहनत करी है, बड़ी मुश्किल से निकाला कंटेंट को, तो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है। कुल्लू घाटी कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है कुल्लू घाटी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ दोस्तों कौन सी, यहाँ पर आप देखना, ये महाभारत नेपाल में, देखो भ्रद हिमालय और जो ये हमारा मध्य हिमालय ना, इसके बीच में पूरा नेपाल है। आइए दिखाते हैं आपको, देखो मैप देखना कहाँ पर है, ये देखो मैप यहाँ पर है ना, देखो भ्रद हिमालय यहाँ पर है, ये भ्रद हिमालय हो गया, और लघु हिमालय लगभग आपका यहाँ पर, इसके बीच में पूरा ये नेपाल, इसके बीच में, इसे बोलते हैं काठमांडू घाटी। क्या बोलते हैं, काठमांडू घाटी। तो लिखिएगा यहाँ घाटी कौन सी है, यहाँ घाटी है काठमांडू घाटी, ठीक है। अब उसको घाटियां हैं तो लोग घूमने जाएंगे, अरे भाई साहब 2 पहाड़ों के बीच में स्थान है, बर्फ, पहाड़ों पर बर्फ जमी होती है, लोग घूमने जाएंगे यहाँ पर, घाटी में लोग रहते हैं, बड़ा अच्छा दृश्य होता है। तो बहुत सारे हिल स्टेशन जो है वो मध्य हिमालय के अंदर है, बहुत सारे हिल स्टेशन जो है वो यहाँ पर दोस्तों स्थित आपके मध्य हिमालय के अंदर। जैसे नाम सुना होगा आपने, आपने नाम सुना है डलहौजी स्थान सुना होगा, डलहौजी हो गया, शिमला हो गया, धर्मशाला हो गया, वो सारा कहाँ पर, इस घाटी के अंदर। लिखना यहाँ कौन से आपके, यहाँ लिखे कौन से, यहाँ पर लिखना डलहौजी हो गया स्थान, शिमला हो गया, धर्मशाला हो गया, ये सारे यहाँ पर। क्यों है यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि दोनों ओर पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी होती है, बीच में घाटी है, सुंदर दृश्य होता है यहाँ पर, ऊपर बर्फ है, ठंडा मौसम है, तो लोग घूमने। डलहौजी, शिमला, धर्मशाला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, कुल्लू तो घाटी है, डलहौजी, शिमला, धर्मशाला बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पूछूं आपसे, यहाँ ये नागतीवा है, कहाँ पर है, उत्तराखंड में, ये कहाँ, उत्तराखंड के अंदर। यहाँ पर कौन सा है, एक तो बड़ा फेवरेट का मसूरी यहीं पर है, नैनीताल, रानीखेत, ये सारे यहीं पर है ना, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत सारे यहीं पर है, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत घूमने जाते हो आप लोग जो है, तो वो यहीं पर है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारा हमारे सामने। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखो घाटी है, घाटी रसगुल्ला, तो घाटी है तो यहाँ पर खेती भी होगी, यहाँ कुछ घास के मैदान भी होते हैं। घाटी है दोस्तों, पशु भी पालते हैं लोग जो है, पशु को खाने के लिए चरवाहा चाहिए होता है, ग्रासलैंड चाहिए होता है, तो यहाँ ग्रासलैंड भी है ना। 2 नाम है उनके ग्रासलैंड के। अगर ग्रासलैंड जम्मू कश्मीर की ओर है तो उसको मर्ग कहते हैं, और ग्रासलैंड उत्तराखंड की ओर है तो उसको क्या बोलते हैं, बुगियार कहते हैं। ये पॉइंट लिख लो। देखो मैंने कहा आपसे यहाँ ग्रासलैंड भी है, ठीक है, यहाँ क्या ग्रासलैंड भी है, इसे आप चरवाहा भूमि भी कह सकते हो, इसे आप क्या बोल सकते हो, इसे आप घास का मैदान भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर इधर की ओर है, जम्मू कश्मीर की ओर है, तो इसका नाम मर्ग हो गया,
ठीक है। और इधर की ओर है लिखना, तो ये कौन सा है? अगर उत्तराखंड की ओर है तो इसे क्या बोलते हैं? बुग्याल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुग्याल कहते हैं। उधर है तो मर्ग बोलते हैं, इधर है तो क्या बोलते हैं? इसको बुग्याल बोलते हैं, ठीक है। इधर बुग्याल बोलते हैं ना, इसी का सेकंड नाम ये बुग्याल लिखना, इसी को प्यार भी कहते हैं, ठीक है। जैसे मर्ग दोस्तों पूछूं आपसे, देखो गुलमर्ग हो गया, बड़ा फेमस स्थान है। सोनमर्ग हो गया, लिखिए गुलमर्ग, सोनमर्ग लिख लो, ये भी स्थान यहाँ पर लिखना। गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया। अरे मजा आ रहा है भारत घूमने में आपको? ये भारत घूमना ही समझो आप ना, ये घूमना ही भारत का, ठीक है। दून यहाँ पर नहीं है, अभी बताऊंगा दून कहाँ पर, ठीक है। दून शिवालिक वाला है ना, दून वहां पढ़ाएंगे आपको। अरे भाई एक बार मैसेज किया करो यार, ऐसे थोड़ी पूरा मैसेज बॉक्स भर रखा है आपने। मतलब कोई काम का मैसेज होगा वो भी नहीं दिख पाता है। कभी आना यहाँ स्टूडियो पर लगेगा आपको कि मैसेज कैसे दिखते हैं ना। बनाओ फटाक से। मजा आ रहा है नहीं आ रहा ये बताओ आप? जिनको घूमने का शौक है उनको खूब मजा आ रहा होगा ना। ओ गुरुजी ये मसूरी, नैनीताल, रानीखेत यहाँ पर है क्या? हाँ। अब सवाल सुनिएगा आप, देखो सवाल का लेवल चेक करेंगे हम, क्या है लेवल। सवाल लिखो आपको, सवाल लिखो आप। सवाल अगर आपसे ये पूछ ले, सवाल देखना, सवाल पूछे आपसे कश्मीर घाटी किन दो पर्वतों के मध्य स्थित है? देख लो सवाल। ऑप्शन नंबर 1 भ्रत हिमालय और ट्रांस हिमालय। ऑप्शन नंबर बी भ्रत हिमालय और धौलाधर हिमालय, धौलाधर श्रेणी। ऑप्शन नंबर सी मध्य हिमालय और शिवालिक। ऑप्शन नंबर डी भ्रत हिमालय और पीर पंजाल। अब अगर जिसको मैप, जिसको डायग्राम नहीं पता है, वो कितनी भी किताब पढ़ के आया हो वो ये सवाल नहीं कर पाएगा। वो कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में ये तो याद कर लेगा, पर वो कितनी भी किताब पढ़ के आया हो ये सवाल तो उसके बस की बात नहीं है। कश्मीर घाटी में करेवा मिलता है वो तो पढ़ लेगा, वो तो हर जगह लिखा हुआ है। पर मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि वो कितनी भी किताब पढ़ के आया हो ये सवाल करेगा वही जो मैप करके आएगा, जिसको मैपिंग का ज्ञान है ना, कि सच में कहां पर लोकेशन है उसकी। मुद्दा इस बात का रसगुल्ला कि कितना आपने मैप पढ़ा हुआ है, कौन कौन से देश मेडिटेरियन सी से सीमा बनाते हैं आप याद नहीं कर पाओगे। पर अगर आपको पता है कि यार यहाँ पर ये देश है तो अपने आप आपका सवाल ठीक हो जाएगा। देखिए देखो ये भ्रत हिमालय था हमारा, ये हमारा मध्य हिमालय था। पहली बात तो क्लियर है कि भ्रत और मध्य के बीच में, ठीक बात दोस्तों, पहली बात क्लियर हो गया। भ्रत और मध्य, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत, ये वाला सही है ना, दो ऑप्शन ठीक है। यहाँ है भ्रत और धौलाधर, देखो यहाँ देखो, ये भ्रत है और ये धौलाधर है, इसके बीच में कुल्लू घाटी है। कश्मीर घाटी इधर की ओर है, कश्मीर घाटी के बीच में भ्रत और पीर पंजाल के बीच में। देखो यहाँ पर ये मैंने कहा आपसे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तिब्बत पर किसका अधिकार? चीन का अधिकार तिब्बत पर, तो ये आंसर हो गया। अब कुछ भी पढ़ लो आप, नहीं कर पाओगे अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा सवाल को। चलिए अब लिखिए शिवालिक, पूरा करेंगे भाई, समझो प्लीज। देखो सारी चीज समझा रहा हूं मैं आपको, मेरी भी ऊपर जवाब देना पड़ता है मुझे भी ना। सोचिए आप कि पूरी टीम बैठी होती है ऊपर, बोलेगी कि यार गुरुजी आपने पहली बात तो कीमत कम रखवा दी मैच की, ऊपर से टाइम पूरा होने जा रहा है आपका। तो समझो मेरी बात को ना, मैं आपको कम नहीं पढ़ा रहा हूं, उन्हें भी संतुष्ट कर रहा हूं, आपको भी कर रहा हूं, दोनों कर रहा हूं, ठीक है। चलो लिखो शिवालिक ना, शिवालिक। अगर आपसे पूछ रहे भाई कौन सी पर्वत श्रेणी ऐसी है जहां पर हिल स्टेशन बहुत सारे हैं, जहां पर घाटियां बहुत सारी हैं, जहां आप घूमने जाते हो मैक्सिमम जगह पर, वो है मध्य हिमालय। वहां हिल स्टेशन बहुत सारे क्योंकि उसकी ऊंचाई अधिक नहीं है। शिवालिक का नंबर देखिएगा, हिमालय का नवीनतम भाग यही है, देखिएगा हिमालय की नवीनतम श्रेणी, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी। अब दोस्तों इसकी ऊंचाई कम है, ऊंचाई कम है तो तापमान भी नॉर्मल रहेगा। तापमान तो बहुत कम हो जाएगा तो वहां पर पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे। जैसे ब्रज हिमालय के टॉप पर कभी देखा तो आपने कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर पेड़ उगा हुआ है? कभी देखा नहीं मिलेगा, तापमान बहुत कम है, तापमान लेवल चाहिए होता है, तो यहाँ पेड़ पौधे बहुत मिलेंगे। सर्वाधिक डेंसिटी यहीं पर मिलेगी आपको, किसमें? शिवालिक के अंदर, ठीक है। वन आच्छादित स्थान यहीं पर मिलेंगे आपको, सर्वाधिक बारिश भी आपको यहीं पर मिलेगी। तो लिखना सर्वाधिक वन आच्छादित स्थान यही आपका, सर्वाधिक वर्षा भी यहीं पर होती है, घना भी यही है ना, डेंस फॉरेस्ट यहीं पर आपके। अब दोस्तों इसके अंदर पूछूं आपसे, इसके अंदर भी आपके जो घाटी जो है उनके दो नाम है। यहाँ जो घाटी है इनके दो नाम है, ठीक है। यहाँ जो घाटी है उसके दो नाम है। मान लो ये पर्वत श्रेणी है, मैंने कहा इसकी ऊंचाई अधिक नहीं है ना, ऐसे, ठीक है। ये इसका कौन सा पश्चिमी भाग हो गया, पश्चिमी। ये कौन सा इसका पूर्वी भाग हो गया, ठीक है। तो जो पश्चिमी भाग है इसका, यहाँ जो घाटी है ना, जो घाटी है यहाँ पर, उसे बोलते हैं आपके, क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं आपके दून। जो पश्चिमी घाट, पश्चिमी जो घाटी है उसे बोलते हैं दून। और जो हमारा जो पूर्वी जो घाटी है उसे बोलते हैं द्वार। ऐसे भी देते हैं द्वार को, और ये भी कर देते हैं द्वार ना, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिएगा, दून का मतलब क्या हो गया? देहरादून हो गया। द्वार का मतलब हरिद्वार हो गया। देख लीजिए फटाक से, शिवालिक हिमालय सबसे नया हिमालय, सबसे कम ऊंचाई इसी हिमालय की है। लिखना न्यूनतम ऊंचाई इसी की है, शिवालिक की। लिखना बस 5 मिनट और, तो केवल 5 मिनट, ठीक है। 10 मिनट और, तो 5 मिनट 10 मिनट। घाटी पूछे आपसे, दून और द्वार यहीं पर, ठीक है। ये हमारा शिवालिक हो गया। अब लिखिए, देखो हिमालय का मैंने आपको हिमालय पढ़ाया था, मैंने लिखा था आपको हिमालय जो है श्रेणी के आधार पर क्या है हमने पढ़ा दिया। ट्रांस हिमालय हो गया और एक महान हिमालय हो गया। महान में कौन कौन से हैं? ब्रज हिमालय हो गया, मध्य हिमालय हो गया और लघु हिमालय और आपके शिवालिक हो गया। पढ़ा दिया मैंने आपको, यस या नो। एक मैंने टाइप और लिखवाया था आपको हिमालय का, वो था प्रादेशिक आधार पे। याद करो, याद आ रहा आपको? तो ये वाला तो हम पढ़ चुके हैं, अब प्रादेशिक वाला पढ़ना। लिखिएगा प्रादेशिक आधार पे, लिखिए हिमालय प्रादेशिक आधार पे। ब्रह्मास्त्र बैच वालों 23 तारीख को आपका पता है ना प्रैक्टिस स्टार्ट हो रहा है। 23 तारीख को शाम को 8 बजे यूट्यूब पर प्रैक्टिस टेस्ट है आपके लिए। ब्रह्मास्त्र बैच के जो स्टूडेंट हैं, देखो मैंने बहुत कुछ पढ़ाया आपको, फिर भी संभव है कुछ रह गया होगा तो वो वहां कवर हो जाएगा। जो पढ़ा है उसका रिवाइज हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र बैच के स्टूडेंट को खूब फायदा होने वाला है इस प्रैक्टिस टेस्ट से। 23 तारीख को शाम को 8 बजे यूट्यूब पर लाइव आने वाला, तैयार है ना? आपकी एक बड़ी महत्वपूर्ण क्लास में मैंने यूट्यूब पर लाइव कर दी आपके लिए, ठीक है। 23 तारीख को शाम को 8 बजे से जो और स्टूडेंट हैं
उनके साथ कंपटीशन आपका होने वाला है। चेक करना कि आपको कितना आता है, उन्हें कितना आता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा हो जाएगा। मैं अब आपको खुले मैदान में उतार रहा हूं, मेरे योद्धाओं को आ जाओ मैदान में, खुले मैदान में उतार रहा हूं आपको, देखते हैं किसमें कितना है दम। ठीक है, तो मास बैच का बच्चा, बाकी बच्चा, दम देखें किसमें कितना है। ठीक है, चलिएगा। 23 तारीख को शाम को 8 बजे होने वाला है। लिखिए हिमालय प्रादेशिक विभाजन सो, यह जो विभाजन होता है ना नदी घाटी के आधार पर होता है ना, जो नदी घाटी हमारी इनके आधार पर है। देखो सारा खेल कई जगह दिखा हुआ मिलता है। ठीक है, अरे भाई जब विभाजन है तो विभाजन करो, मैप पर करो विभाजन। तो आइए करते हैं, हमारा मैप निकाल के लाओ। करने वाला कौन, इसका सिडनी बुराड़, मैंने लिखा है शायद नाम है ना, सिडनी बुराड़ करने वाला था इसको, ये नाम शायद दिखा चुका हूं मैं आपको ना। देखिएगा ये अपना, मैं आगे बना रहा हूं मैप में, चलो यही बना लो। हिमालय है तो यही बनाएंगे। कल से हम क्या बनाएंगे, कल से हम बनाएंगे नहीं, हमारा उत्तर का विशाल मैदान जो वो बनाएंगे। आज हिमालय चल रहा है तो हिमालय बनाएंगे। अब तो सीख गए होंगे बनाना आप लोग, मैंने इतनी बार बना दिया हिमालय जो है, तो अब तो आप भी सीखे होंगे। बनाओ हिमालय। देखो मैंने कहा नदी के आधार पर होगा डिवीजन, तो बनाओ पहले नदियां बनाओ। यहां दोस्तों यहां से निकलती है दो नदी आपकी। ठीक है, एक नदी जाती है ऐसे, ठीक है, ये नदी जा रही है ऐसे यहां पर, फिर आगे जाएगी सिंधु नदी बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं सिंधु नदी। ठीक है, यहां तक सिंधु नदी बोलते हैं इसको ना। एक नदी कौन सी है, एक मैंने कहा यहां दर्रा कौन सा है, यहां दर्रा कौन सा आपका सिक्किला दर्रा है। अभी पढ़ाया था मैंने आपको, याद करो, यही तो खास बात है, दर्रे पढ़ाए मैंने आपको। देखो इसके पास से कौन सी नदी आ रही है, यहीं से आ रही नदी है ना, ये नदी निकल गई। ठीक है, यहां से लिखना, ये कौन सी आपके, इसको थोड़ा ऐसा बना लो, ये कौन सी नदी, ये होगी आपकी सतलुज नदी। ठीक है रसगुल्ला, एक नदी आ रही है कौन सी आपकी, यहां पर, यह ऐसे आ रही है। याद करो विवाद पढ़ाया था मैंने आपको, अरे याद करो भाई, लिपू काला पानी विवाद पढ़ाया था, काली नदी बोला था मैंने उसमें कि दोनों के बीच में, उत्तराखंड और नेपाल के बीच में काली नदी है, हमने आपको लिखाया था। ठीक है, कि इसके कारण विवाद हुआ है, याद करो भाई, सारा खेल वही है सारा। ठीक है, यहां सिक्किम दोस्तों, यहां सिक्किम है। ठीक है, यहां से नदी कौन सी आ रही है, ये तिस्ता नदी है। ठीक है, नदी का नाम क्या, तिस्ता नदी है। और यहां नदी ऐसे आ रही है एक, ये कौन सी है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। ये नदियां थी, पहले हमने डिवाइड किया श्रेणी के आधार पर, अब नदी के आधार पर डिवाइड किया। ठीक है, देखो सिंधु और सतलुज है, तो इसके बीच जो एरिया है इसका नाम दिया पंजाब कश्मीर हिमालय। पंजाब कश्मीर हिमालय, कई जगह आपको पंजाब हिमालय लिखा, कहीं कश्मीर मिल जाएगा आपको, कुछ भी बोल सकते हो आप, पंजाब कश्मीर हिमालय यहाँ पर। अब इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं पंजाब कश्मीर हिमालय हेडिंग लगाओ, लिखो नीचे सिंधु और सतलुज नदी के बीच का स्थान यही है। अरे दिख रहा है, दिखाओ ना, ये दिख रहा है आपके, सतलुज और जो काली नदी छापना, इसके बीच कौन सा स्थान है, यह स्थान कौन सा आपके, यह जो स्थान अपना कौन सा है, यह है आपका कौन सा, कुमायूं हिमालय। ठीक, कुमायूं हिमालय, ये कुमायूं हिमालय हो गया ना। यहाँ जो स्थान लिखना, ये कौन सा है, काली नदी, और इसका भी पूछा आपसे, तो यहाँ नेपाल है ना, लिखना ये नेपाल हिमालय हो गया, इसे बोलते हैं नेपाल हिमालय। ठीक है रसगुल्ला, तिस्ता और जो ब्रह्मपुत्र छापना, इसके बीच पूछूं आपसे, ये आपका असम हिमालय हो गया। ये कौन सा आपका, ये असम हिमालय हो गया। ठीक है, असम हिमालय। अब देखिए खास बात ये है, इन चारों की खास बात क्या है, अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक चौड़ा हिमालय कौन सा है, लगाओ खोपड़ी अपनी, बताओ मुझे सर्वाधिक चौड़ा, अरे खूब याद किया ना आपने, सर्वाधिक चौड़ा हिमालय कौन सा है, सर्वाधिक ऊंचा हिमालय कौन सा है, खूब याद किया होंगे आपने, बताओ कौन सा है। देख कौन बताएगा, पहला क्वेश्चन बताओ, सर्वाधिक चौड़ा हिमालय कौन सा है, बताओ माय डियर रसगुल्ला, रट्टा बाजो, आओ सामने, लॉजिकल खेल है सारा, ये तो एक साल रहेगा ना। हाँ, अगस्त में स्टार्ट हुआ था बैच, तो आपने जब परचेज किया उसका एक साल रहेगा कोर्स। ठीक है, देखो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो बैच है ना, आप तो मानिएगा कि नाम से वर्मा असम में, अरुणाचल प्रदेश में, देखो आपको डेली पढ़ने का, अगर आप डेली पढ़ते हो मेरे साथ में, तो मैं मानूंगा जब तक आपका क्लास कोर्स, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो ना, तब तक आप पढ़ते रहिए। जैसे बैच चल रहा है, आप 200 रुपये दिए होंगे, या किसी ने 250 भी दिया होगा, 6 महीने से आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, वसूल तो हो गया होगा आपका। अब जब मैं आगे स्टार्ट करूँगा तो देखिए मेरा दिमाग में अभी क्या है, 2 दिन बाद क्या होगा, वो अलग अलग पॉइंट है ना। आज जो है वो पढ़ा रहा हूँ आपको, 5 दिन बाद होता है कुछ नया फैक्ट आ जाए दिमाग के अंदर, तो आगे जो बैच होंगे उसमें वो लिखाऊंगा, सेम टू सेम तो पढ़ा नहीं सकता, आगे लिखाऊंगा वो ना। चलिए देखिएगा, हाँ तुक्का मार रहा, कोई बात नहीं, देखना मुझे तो आप बात बताओ कि हमारे पास ट्रांस हिमालय था, बृहद हिमालय था, लघु हिमालय था, और कौन सा हिमालय था हमारे पास में, और हमारे पास में शिवालिक था। आप खुद बताओगे इसका आंसर, और जिंदगी भर नहीं भूलोगे। देखना यहाँ आओ, आप तो वापस छोड़ो उसको, यहाँ आओ, आप मुझे सोच के ये बताओ, देखो ये हमारा हिमालय, ट्रांस हिमालय, यहाँ पर ट्रांस हिमालय हो गया। ठीक है, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय हो गया, लघु हिमालय भी आपका यहीं पर, कहीं पर लघु हिमालय भी ऐसे, सॉरी लघु हिमालय, शिवालिक भी आपका यहीं पर हो गया। ठीक बात है ना, ठीक बात है। मुझे आप एक बात बताओ, ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर ये चारों के चारों हिमालय आएंगे, भाई चौड़ा कौन सा होगा, जहां पर सबकी सब आ जाए, ट्रांस भी आ जाए, बृहद भी आ जाए, लघु भी आ जाए, और शिवालिक भी आ जाए, तो चौड़ा हो गया ना, ये चौड़ा हो गया। क्या यहाँ आएगा, ट्रांस यहाँ आ नहीं सकता, ट्रांस यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ तो आएगा नहीं। क्या तो यहाँ आएगा, ट्रांस यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं आएगा। क्या यहाँ आएगा, यहाँ भी रसगुल्ला ट्रांस नहीं है, ट्रांस केवल और केवल यहीं पर है भाई, ट्रांस हिमालय केवल यहीं पर है दोस्तों, यहाँ पर ट्रांस नहीं, यहाँ पर ट्रांस नहीं, यहाँ पर ट्रांस नहीं है। बात पहले पड़ी आपको, तो चौड़ा कौन होगा मैक्सिमम, वो ये वाला होगा कि यहाँ पर ट्रांस अलग से दिया हुआ है भाई, ट्रांस तो है, बृहद भी है यहाँ पर, लघु भी है यहाँ पर, शिवालिक भी है यहाँ पर, तो चौड़ा भाग ये होने वाला है। तो कौन सी रॉकेट साइज बताओ इसमें, तो देखिएगा अगर आपसे पूछ ले कभी, देखना पूछूं आपसे सर्वाधिक चौड़ाई किसकी, नोट करना, वो है पंजाब कश्मीर हिमालय। लिखिए सर्वाधिक चौड़ाई पूछे किसकी है, वो पंजाब कश्मीर हिमालय की है। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है इसमें, आसान बात थी मेरे हिसाब से, तो इतना बड़ा कोई बात नहीं थी ना। तो चौड़ा पूछो आपसे, वो कौन सा है, पंजाब कश्मीर हिमालय चौड़ा हो गया। ठीक है, नोट करना। अगर आपसे पूछे ये कुमायूं हिमालय उत्तराखंड वाला, यहाँ बहुत सारे ग्लेशियर हैं, पिंडारी ग्लेशियर सुना होगा आपने, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, सब नाम सुना होंगे आपने। कौन कौन से, पिंडारी ग्लेशियर है यहाँ पर, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, ये यहाँ पर ग्लेशियर है। तो अगर पूछे आपसे सर्वाधिक ग्लेशियर कहाँ पर है, वो यहाँ पर, देखना कुमायूं में क्या है, सर्वाधिक ग्लेशियर है।
अब बताओ ऊंचाई कहां पर दोस्तों? अरे ऊंचाई यहीं पर होगी ना रसगुल्ला, यहीं होगी नेपाल में। माउंट एवरेस्ट, आपका धोलावीरा, अन्नपूर्णा, मकालू, ये सारी यहीं पर लिखना। सर्वाधिक ऊंचाई कहां पर है? नेपाल हिमालय में, नेपाल हिमालय में। अब सोचना, ये वाला हिमालय नदी के पूरे आसपास है, ब्रह्मपुत्र नदी के बिल्कुल आसपास हिमालय नदी है। यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि बारिश बहुत होती है यहाँ पर। आप जानते हो मेघालय आसपास ही इसके, बारिश बहुत यहाँ पर होती है, बारिश बहुत है, पानी बहुत है यहाँ पर, टेम्परेचर नॉर्मल है यहाँ का, पानी बहुत है, टेम्परेचर नॉर्मल है, यहाँ वनस्पति बहुत बड़ी मात्रा में होंगी। इसलिए पूछे अगर भारत का बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहाँ पर, यहीं पर था। याद करो, नॉर्थ ईस्ट हिमालय लिखना, यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता लिखना। इस हिमालय में क्या नोट करना, इसमें आपके सर्वाधिक जैव विविधता है, सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर है। आपको मैंने पढ़ाया था, याद कीजिएगा, ईस्टर्न जो हिमालय है वो भारत का बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। याद है आपको? ये हमारा हिमालय आपका यहाँ पर अंत हुआ। अब बताओ किस किस को हिमालय थोड़ा बहुत ही पल्ले पड़ा? ये आपका हिमालय था हमारी ओर से, किस किस को हिमालय पल्ले पड़ा बताओ? आप मूल विधि का बैच लेकर नहीं भाई, बस यही बहुत है ना। जब मैंने अगस्त में स्टार्ट किया था आपका बैच, तो बड़ी समस्या थी रसगुल्ला, क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना दोनों में अंतर होता है ना। मतलब मुझे पता है, इससे ये कहीं प्रूफ नहीं हो रहा कि मैं आपको समझा दूंगा, दोनों में बड़ा अंतर है, पढ़ना और पढ़ाना। और सोचिए, सबसे बड़ा बैच मैं रन कर रहा हूँ अगर भारत के अंदर इस समय, ये जो बैच है आपका सबसे बड़ा बैच है, अगर मैं रन कर रहा हूँ इसको, तो जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर इस बैच में से मान लो कि 5% बच्चा सेटिस्फाई मुझसे नहीं हुआ, सोचिए 3 लाख का 5% कितना होगा, और वो बच्चा मार्केट में है, वो मेरी धज्जियां उड़ा देगा भाई साहब। आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, जब तक मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, तो जिम्मेदारी बड़ी अधिक है, उसको पूरा कर रहा हूँ। इस क्लास को बहुत सारे टीचर्स भी देख रहे होंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि जब मैं लॉन्च हुआ था यहाँ पर यूट्यूब पर, तो भी होता है ना कि आपकी खूबियां कोई नहीं गिनाता, कमियां सब लोग गिना देते हैं ना, वही वाला खेल रसगुल्ला। आप खूब पढ़े, सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप नहीं पढ़े, आप कम पढ़े, सिलेक्शन हो गया तो आप खूब पढ़े। मैं अपना बेस्ट दूंगा, इसलिए मैंने खाकी सीरीज आपके लिए स्टार्ट इसीलिए कर दी कि मुझे लगा कि आपका बैच खत्म होने वाला है, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, इसलिए मैंने सोचा स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो मैं उसको भी लेकर आ गया आपके रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए। देखो मैंने खूब टेस्ट करा इस बैच के अंदर, खूब टेस्ट कराए इस बैच के अंदर। हाँ, मैसूर घाटी है, सारी घाटी वही है ना, मसूरी घाटी है, ये रानीखेत नैनीताल स्थान जो घाटी है ना एक्चुअली में। तो हमें हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया आपके लिए और क्वेश्चन आंसर मैंने कहा आपको वहाँ कराऊंगा मैं 28-23 तारीख को, जो हमारा खाकी सीरीज स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर करा दूंगा क्वेश्चन आंसर आपका। और अब हम जो है उत्तर का विशाल मैदान जो है वो पढ़ लेंगे, प्रायद्वीपीय भारत पढ़ लेंगे, जो बचा हुआ एरिया हमारा वो पढ़ लेंगे हम 3-4 दिन